एग्जाम एब्सेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम एब्सेंट है। हर बार सप्ताह में एग्जाम होता है, हर सप्ताह तबीयत खराब नहीं हो सकता। देखिए 1 2 3 4 एग्जाम में एब्सेंट है। एनर्जी लेवल जो है ना पढ़ने का 92% लगभग नंबर इसका आया था। इसका पोस्टर में नाम भी इसका छपा हुआ है। और ये बच्ची साइंस की है। सारे लोग साइंस लेकर के अपने बच्चे का नाम लिखवाते यहाँ रखते हैं गिरिडीह और हजारीबाग में। लेकिन ये बच्ची तारा नहीं रहती है, भैयाडी में। और भैयाडी में रह करके ये प्रत्येक बार के एग्जाम में 40 में 35, 37.5, 32.5 ला रही है। तो ये आप लोग सोचना, जबकि साइंस के अभी मात्र 2 टीचर हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। बायोलॉजी ये रखी नहीं है ना, केवल केमिस्ट्री की पढ़ाई यहाँ हो पाती है, लेकिन बाकी विषय की पढ़ाई ये ऑनलाइन पढ़ती है। एक महीना पूरा जो अटेंडेंस होता है, जैसे मान लीजिए महीना में 25 दिन क्लास चला, तो 25 में 25 दिन आया या 20 दिन क्लास चला तो 20 में 20 जो आया उसको प्राइज दिया जाता है। तो ये जो कोमल है लगातार 4 महीने से 100% इसका उपस्थिति रहा है, जो कि काबिले तारीफ है। एक बार क्लैपिंग करके इसका उत्साह होना चाहिए। और 5वां महीना में भी इसका जा रहा है, लगातार जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर रहते हैं ना, बचपन में सबको कहानी पढ़े होंगे, कछुआ और खरगोश दौड़ने में बहुत तेज था, लेकिन अहंकार में फूला हुआ था, अलसा जाता था। और कछुआ धीरे धीरे चल के खरगोश को पीछे कर दिया। तो हमको लगता है कि कोमल भी एक दिन लगातार चलते चलते जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाएगी। 11 के सोहन सर हैं, क्लास टीचर, जिनका बच्चा 11 में होगा आर्ट्स में, वो सोहन सर के पास आके रिजल्ट देखेंगे। और उसके बाद बात हम लोग करेंगे 12 में जिनका बच्चा होगा वो हाथ सर के पास, हाथ सर ये है, वहाँ पर आकर रिजल्ट देखेंगे। तो रिजल्ट आप लोग जल्दी देख लीजिए, फिर उसके बाद की बात होगी। हाँ 10 भी इनका बच्चा 10 में, लड़का है 10 में, वो संतोष सर के पास बच्चे अपने गार्जियन को लेके जाए अपने क्लास टीचर। ये सब एब्सेंट है अभी। बच्चों का रिजल्ट बताते हुए देखना, चलो घर पे पढ़ना है खुद से, ट्यूशन पढ़ने से नहीं हुआ, ट्यूशन भी पढ़िए लेकिन घर पर खुद से पढ़ना जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सर 12:30 तेज में 25 मिला है, तेज अंग्रेजी हुआ था 30 मिला है, 30 लोग यहाँ पर जब सब्जेक्टिव हुआ, ये सब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव मिला है, इसमें मैथ में 25 लाई है, साइंस में 21 लाई है, 10 में 24 मिला है, 28 में यहाँ 17 क्यों कम नंबर मिला, लेकिन अगर अभी आपकी मैडम यहाँ सब्जेक्टिव होगा तो नंबर तुम्हारा कम हो गया। थोड़ा और इसमें एफर्ट करने की जरूरत है। ऐसे पास अच्छा है लेकिन बहुत इसमें बाद में बताइए तो उसमें छोड़ दिए क्या? नहीं छुट्टी इधर का ठीक चला है। देखिए ना 10 वाला देखिए ना। गार्जियन को बच्चों का रिजल्ट से परिचय कराते हुए टीचर्स। आरती हमारे दिन के लिए लंच बॉक्स वगैरह देखे खाना देखे पूनम कुमारी ना लेट हो जाता है। 27.5 मॉनिटर बनी है तो पता नहीं सुधार हुआ होगा, लेकिन लेट करते 35 लाई है, साइंस में, इंग्लिश में 20, खाना इसको देखे में 20। बोतल रखती है, बोतल पानी पीने वाला क्या लक्ष्मी ये
मैथ्स का 27.5, साइंस ठीक है, फिर इंग्लिश में हिंदी में 25, वहाँ के कर लो। 30 तो समझिए 30। हिंदी में अच्छा मार्क्स नहीं है। सोशल साइंस में 14, ये भी अच्छा मार्क्स नहीं है। इंग्लिश में 21, इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हिंदी में भी बहुत कम मार्क्स है। 14 है, 15 है, ये वाला है। तो यहाँ पे देखो, तो मैथ्स का एग्जाम ही नहीं है। साइंस का 22, इंग्लिश में 27, हिंदी में बहुत पुअर 8 मार्क्स। हिंदी 48 सर। रीडिंग आता है सर? कितना है? पढ़ना होगा। देखिए 18, पिंकी ठीक है, आप मैथ्स में 7.5 बैठो। अभी कवर करें। घर पर पढ़ते हो? घर पे खुद से पढ़ाई करना है। नहीं समझ में आए तो नोट करके ले आओ क्लास में पूछने के लिए। ठीक है, क्लास में शांति से नहीं बैठना। नंबर देखिए इनका 22.5 मैथ में, उसके बाद ये सब एब्सेंट है। सोशल साइंस में सितंबर महीना में दिया है 25, 32.5 मैथ में ठीक है। प्रमोशन हुआ है, यहाँ 22.5 है, यहाँ 32.5 है, यानी 10 नंबर बढ़ा है एक महीना में। 35 अच्छा है, साइंस में नंबर ठीक है। अच्छा ठीक है, बच्चा ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। घर पे ध्यान दीजिए। ऐसे बच्चों को ध्यान देंगे तो ये आगे कुछ कर पाएंगे। हर बार मेहनत नहीं कर रही है। हाँ, हर बार मेहनत नहीं कर, इसका रिजल्ट बढ़िया है। एक चीज़ से सबसे प्लस पॉइंट हुआ है कि रेगुलर आ रही है। जो बच्चा रेगुलर आने लगेगा ना, वो ऑटोमेटिक ठीक होगा। थोड़ा घर पे ये मेहनत करे ना, बहुत अच्छा करेगी। क्या रोल नंबर बोलो? 36। प्रियांशी हिस्ट्री में 40 में 40 लाई है, फिर हिंदी में कम है, 40 में 17.5 है, इंग्लिश में भी ठीक है 37.5, हिस्ट्री में फिर 40 में 40 है, हिस्ट्री में खुद पढ़ाते हैं, और हिंदी में 32.5 है, कम है। ज्योग्राफी में 35 है, फिर हिंदी में कम है 14 ही है, ज्योग्राफी में 28 है। एक चीज़ घर पर नहीं पढ़ रही है, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जो क्लास में पूछते हैं वो जवाब नहीं आता। और दूसरा चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलम लड़की है ना, हम हमेशा देखिए पढ़ाने से ज़्यादा ना इसका फ्यूचर पर फोकस करते हैं। तुम लड़की हो, दूसरे घर करते रहते हैं, हमेशा सिखाते हैं। हम जानते हैं कि गार्जियन को उतना फुर्सत नहीं है कि वो तुमको नैतिक मोरल एजुकेशन दे, लेकिन मेरा ये नैतिक कर्तव्य है हम तुमको पढ़ाने के साथ साथ फ्यूचर बतावे कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। तुम लड़की है, बाहर जाएगी, शादी होगी, बहुत तरह की समस्याओं से तुमको जूझना है। तो अभी से हम मेंटली इसको क्या करते हैं ना, बूस्ट अप करते हैं, मेंटली मजबूत करने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझे। वही चीज़ इतना एब्सेंट क्यों होते हैं? एक ही के 3 हैं। कौन है आप? नीति कुमारी कौन है जी? 35, हिंदी इंग्लिश जहाँ पे आए आप लोग का गड़बड़, फिर एब्सेंट, फिर मैथ्स देखिए हिंदी में 20 नंबर, हिंदी सब का गड़बड़। साइंस हिंदी देखिए 22, इंग्लिश में 32, 35 मैथ्स, ये सब एवरेज बन गया। हिंदी इंग्लिश खत्म है। पढ़ती नहीं है हिंदी। जाओ जितना हो गया जाओ बैठो। गार्जियन से टीचर से बात विवाद करते हुए समस्या का हल निकाल रहे हैं। आप लोग आते रहिएगा ठीक ना, जब मन नहीं लगे तो कभी कभी आ जाइएगा यहाँ, हम लोग मन लगाने के लिए। आगे बढ़ेगा। अरे देखो सब क्या बातचीत कर रही है, क्या एक्टिविटी है। सारे बच्चों के माताएं यहाँ बैठी हैं अपने बच्चों का रिजल्ट देख के। काफ़ी गार्जियन भी उत्सुक हैं बच्चों का रिजल्ट देख के, क्योंकि बच्चों का बेहतर रिजल्ट आया है। कुछ बच्चों का थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि उन लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो अच्छा मूवमेंट आएगा, और एब्सेंट के कारण भी रिजल्ट खराब थोड़ी सी मतलब हो रही है। गार्जियन को चाहिए कि थोड़ा उसे स्कूल रेगुलर भेजने का प्रयास करेंगे। अगर वे स्कूल रेगुलर आएंगे तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा।
अपने गार्जियन आपस में बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, विद्यालय में कैसा शिक्षा हो रहा है और क्या बच्चों में ग्रेड है, क्या विकसित हो रहा है, क्या उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, इस कारण पे बात कर रहे हैं। सारे बच्चे भी यहाँ आपस में बात कर रहे हैं। ये लोग भी बहुत अपने खुश हैं कि अपने गार्जियन को अपना रिजल्ट बता रहे हैं। आज श्री झारखंड नाथ +2 उच्च विद्यालय तारा में छात्र अभिभावक सम्मेलन किया जा रहा है। इस अवसर पर काफ़ी सारे अभिभावक भी मौजूद हैं और छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों को लेकर के आए हैं। शिक्षक जो हैं सभी रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं अपने अभिभावकों को। तो इस क्रम में हम कुछ अभिभावकों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपके कौन से छात्र पढ़ते हैं यहाँ पे? बेबी कुमारी। ये आपने रिपोर्ट कार्ड देखा उनका? जी रिपोर्ट देखा। कैसा रिपोर्ट कार्ड देख के क्या आपको महसूस हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? अच्छा समझ में है। अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे ये पहल जो किया गया है विद्यालय प्रबंधन की ओर से? इसमें मुंह से क्या आप लोग को टीचर लोग को मैं बोलूं, क्योंकि अच्छा से अच्छा ही है। और क्या सुधार चाहते हैं कि आपके विद्यालय में और क्या चेंजेस आए और बच्चे पढ़े लिखे, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अच्छा से अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छा से अच्छा और क्वालिफिकेशन किया जाए, कोई चीज़ का कमी है त्रुटि है तो उसको अच्छा किया जाए, अभिभावकों को भी शेयर किया जाए। बिल्कुल, ये सारा प्रयास किया जा रहा है विद्यालय प्रबंधन की ओर से और आने वाले समय में आपको इससे और बेहतर कुछ देखने को मिलेगा। अगर कमी है तो उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और विद्यालय प्रबंधन लगातार सुधार कर रहा है और आने वाले समय में अगर आपकी तरफ से सुझाव आते हैं तो उसे भी निराकरण करने की कोशिश किया जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे बीच आज सेवानिवृत्त शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, छात्र अभिभावक सम्मेलन में यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? इतवारी साहब। आपका कौन से बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? आरती कुमारी। आरती कुमारी आपकी ही बच्ची है। तो आपने रिपोर्ट कार्ड देखा उनका? जी हाँ। रिपोर्ट कार्ड देखा, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि बच्चे सुधार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? नहीं, आरती कुमारी है जो अच्छी है, लेकिन ज्योति कुमारी जो है वो थोड़ा सा तो सुधार की आवश्यकता है। सुधार की आवश्यकता। तो कैसा लग रहा है जी, अभी आप छात्र अभिभावक सम्मेलन में आप आए हैं, तो क्या आप सुधार करना चाहेंगे? किस प्रकार का पहल है, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? आज के बाद उसको चेतावनी देंगे और हार्ड लेबर करने के कहेंगे। बिल्कुल, अगर आप लोग भी अगर इसमें सुधार की गुंजाइश रखते हैं और बच्चे पर अगर आप थोड़ा नियंत्रण रखते हैं, अगर मॉनिटर करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें सुधार की संभावना हो सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही परीक्षा में एब्सेंट रही है। हाँ, तो इस बातों को थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वो स्कूल में लगातार प्रेजेंट रहते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट में सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे अकबर सर छात्र अभिभावकों को समझाते हुए उनके रिपोर्ट कार्ड को शेयर कर रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं अपने रिपोर्ट कार्ड को और अभिभावक भी काफ़ी रुचिपूर्वक इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, देख रहे हैं। और ये रहे वीना मैम। वीना मैम भी अपने अभिभावकों को, बच्चों को बता रही हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में शेयर कर रही हैं। और हमारे साथ है ये मुकेश कुमार जी और ये रहे सोहन कुमार जी, इस विद्यालय में साइंस विषय के शिक्षक हैं और अच्छा हिंदी के शिक्षक है, माफ़ करिएगा, हिंदी के शिक्षक हैं और 11वीं की ये क्लास टीचर है। क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पे? देखिए साइंस के टीचर हाँ नहीं ना। तो अब छात्र अभिभावक सम्मेलन लगातार जारी है और यहाँ कुछ माताएं भी आई हुई हैं अपने बच्चों को लेकर के। कैसा लग रहा है इस अभिभावक सम्मेलन में आप आए हुए हैं? अपने बच्चों का रिजल्ट कार्ड देखा आपने? क्या है बच्चों का रिजल्ट कार्ड से आप संतुष्ट हैं? कुछ कैसा देख? एक तो पे संतुष्ट है, एक बच्चा का नहीं है संतुष्ट। एक से संतुष्ट नहीं है। क्या दिक्कत है बताइए? तो दिक्कत आपको समझ में आया कि इसमें नंबर नहीं सही आया? नहीं सही आया। बहुत सारे अभी अब्सेंट भी रहे, उसमें अब्सेंट भी रहे, अब्सेंट नहीं है। तो निश्चित रूप से पढ़ाई करने की आवश्यकता है आगे, निश्चित रूप से तभी जाकर बच्चियाँ और गार्जियन। मैं इस मीटिंग में बोलना चाहूँगा कि जो घटना यहाँ घटी वह घटना यथोचित नहीं है। इस तरह से मैं भी शिक्षक के पद पर रहा और
मेरे साथ भी बहुत परेशानियां आई, लेकिन उस परेशानी को काटते हुए, गुजरते हुए अभी मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। यह चाहूँगा, यह अनुचित है। सभी बच्चे एवं बच्चियाँ, इतने बच्ची नहीं रहती थी पहले विद्यालय, लेकिन अभी देखते हैं कि बच्चों से अधिक संख्या बच्ची की है। तो क्यों? जागरूक हो गए हमारे गार्जियन लोग, पढ़ाई क्या चीज़ है उसको समझने लगे और उस पर बहुत माने प्रयास, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ के शिक्षक वृंद जो हैं वो मेहनती हैं और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। इसी पर मैं अपने वाणी को विराम दूँ। सभी बच्चों को एवं बच्चों को शुभ आशीर्वाद। देखिए, सबसे पहले मैं बच्चों को विशेष करके लेके जाएगा, क्योंकि अनुशासन ही सबको महान बनाता है, चाहे देश हो, समाज हो, पढ़ाई हो, कहीं भी हो। जब हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक मैसेज भेजे थे कि अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए, सबसे पहले कौन कौन से बच्चे अपने पेरेंट्स को बताए थे आने के लिए? सभी बच्चे बताए थे, लेकिन इसमें कमी हमारे पेरेंट्स में है। हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे हमें क्या बोला गया है। यही बात अगर प्राइवेट स्कूल में बोला रहता तो हम लोग सारा काम छोड़ करके आए रहते स्कूल में। आज हमारे सर जो शक्ति दिखाएं सभी बच्चों को बाहर जाने के लिए कि अपने पेरेंट्स को लाइए, आज ये जरूरत नहीं पड़ता। तो हमें बच्चों को सिर्फ स्कूल भेज देने से नहीं होता है, हमको विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि हमको जो बोला गया, चाहे बच्चे के द्वारा हो या स्कूल के द्वारा, तो बच्चे को स्कूल में भेज करके कोई फायदा नहीं है। सिर्फ यही होता है कि हम अपना मतलब जो होता है ना, जिम्मेदारी से निर्मित हो रहे हैं और जाके स्कूल में सभी शिक्षक को दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे बताए गए कि हम पेरेंट्स को बुलाया जाए तो उसमें हम लोग को आना चाहिए। हमारे जो प्रधानाध्यापक प्रकाश वर्मा जी हैं वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि स्कूल में ऐसे महान महान शिक्षकगण आए हुए हैं। इस स्कूल को कितना उन्नति के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि हम भी भले 3 साल पढ़े, लेकिन यहाँ कम से कम हम 27 पढ़ाई हो रहा था और अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत जितनी भी तारीफ की जाए सर लोगों को बहुत कम है। इस छोटी मुँह से क्या तारीफ करें, लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस पेरेंट्स का है, हमारे बच्चों का है कि इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। सभी लोग सिर्फ हंसी मजाक में उड़ा दे रहे हैं। तो बोल रहे सरकारी स्कूल है क्या होगा, सरकारी स्कूल है क्या होगा। हम लोगों को जो मिल रहा है इस पर समय निकालने के लिए आते हैं और फिर चल जाते हैं। फ़ायदा लीजिए, और फ़ायदा तभी मिलेगा जब हम लोग अनुशासन में रहेंगे। सर लोग तो बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, सभी नियम सभी कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, चाहे पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो। बताइए सही बात है कि गलत बात है? तो फिर इस चीज़ से हम लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? पेरेंट्स लोग आप लोग बताइए इस चीज़ से सही है कि गलत है? जब बच्चे लोग बताए तो आप लोग क्यों नहीं आए? कमी है ना हम लोगों में। जब अभी शक्ति दिख रहा है तो सभी लोग घर छोड़ के भी तुरंत सारा काम छोड़ के आए। अगर ये नहीं होते तुरंत हम लोग बात मान लिए होते, आज ये इतना बड़ा जो भी हुआ सर के साथ, तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम लोगों के कहाँ से कहाँ आते हैं। हमारे सर से इस तरह हुआ, चाहे जो भी वर्ड बोला हो, मानते हैं गलती हुआ है, गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इतनी भी बड़ी ये सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी बड़ी होती। गलती तो हर इंसान से होता है, उसका सोल्यूशन होता है। 10 आदमी बैठ के ऐसा ना क्या कि किसी को भी कलर पकड़ लीजिए मार दीजिए। ये सर इस तरफ मतलब भावुक होकर के हम लोगों के पास बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोगों की सहायता चाहिए। ये तो दुर्भाग्य की बात है हम लोग के लिए। सर आते हैं, हमारे बच्चे लोगों के लिए सेवा करते। अरे चाहते तो बैठ के भी तनख्वाह ले सकते थे, क्या रोक देंगे हम लोग? ने कोई रोक देंगे, लेकिन कितने मेहनत कर रहे हैं बताइए। ऐसा कभी बैठक हुआ था पेरेंट्स के लिए? कितना अच्छा काम हो रहा है। जैसे सर भी बताएं कि मेडल्स भी दिए जाते थे पहले कभी नहीं, लेकिन अभी बच्चों को चाहे बच्चे को प्रोत्साहन के लिए कितने सारे प्रोग्राम करते हैं, उत्साह के लिए मेडल भी देते हैं।
लेकिन फिर भी हम लोग पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स को खास करके विशेष कर ध्यान देना चाहिए। अगर पेरेंट्स लोग, हम लोग गार्जियन लोग अगर जाग गए तो बच्चे कितनों शरारती करें। या स्कूल में कानून है, घर में कानून, बीच में कहाँ जाएंगे। इसलिए घर में ये मत सोचिए कि हम अपने खाने हैं, उस चीज़ को नोट कीजिए, ध्यान दीजिए कि हमारे बच्चे स्कूल में गए क्या पढ़े हैं, और नहीं तो उस चीज़ को शिकायत स्कूल में आके कीजिए कि आज हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़े, कुछ होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है। इस चीज़ को कभी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि स्कूल की तरफ से हम तो क्या कि हम तो कभी कभी चेक करते हैं, स्कूल की तरफ से, मेरे तरफ से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत अगर है तो स्टूडेंट और हम लोग पेरेंट्स के ऊपर, कि हम लोग अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए विशेषकर हम अपने सारे पेरेंट्स को भी कह रहे हैं कि अपने बच्चे को ध्यान दीजिए कि हमारे बच्चे अगर घर से निकलते हैं तो स्कूल जाते हैं तो पढ़ते हैं कि क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं तो उस चीज़ को क्या पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को चेक कीजिए, तभी हमारा बच्चा आगे बढ़ सकता है, वरना कभी नहीं बढ़ सकता है। और सर से तो विशेषकर हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जो आपके साथ ऐसा हुआ, इसके लिए बहुत बहुत क्या मतलब गलानी भी हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ। क्या कहें, इसी को गांव समाज के लिए पूरे गांव का विकास होगा। हम चाहेंगे कि और भी कोई गार्जियन आवे और 2-4 बात रखें, ताकि हम शिक्षकों को और बच्चों को भी कुछ लाभ हो। कोई गार्जियन ज़रूर आइए और 2-4 बात रखिए। फिलहाल मैं तो एक गार्जियन हूँ और समाज सेविका हूँ। मेरे आने से पहले क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ बात ऐसी सुनी जो हमको बहुत खेद हुआ इस बात के लिए कि यहाँ पर जो टीचरों पर ऐसे उल्लंघन लगाते हैं लोग। जैसे कबीरदास ने बोला था कि गुरु कुमार शिष्य तुम, गट गट मारे चोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर से मारे चोट। गुरु एक कुम्हार की तरह होता है। गुरु एक कुम्हार की तरह होता है। वो एक बच्चों को जो है कलश के रूप में ढालना चाहता है, ऐसे साँचे के रूप में ढालना चाहता है ताकि वो आगे उपयोग में हो सके, वो अपने जीवन में कुछ बन सके, परिवार के लिए कुछ कर सके। इस साँचे में ढालने की कोशिश में लगातार रहते हैं। हम अभिभावक से भी कुछ गलतियां हो जाती है, जो अपने कामों में ज़्यादातर व्यस्त हो जाते हैं और बच्चे पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चे आज का नहीं कल का भविष्य है, और कल का भविष्य आप सबका हाथ पर है। आप जिस तरह नहीं बच्चों को सींचिएगा, वो बच्चे उसी तरह उपजाऊ मिलेगा, यानी उसी तरह वो यानी कि फल देंगे, चाहे लड़का हो या लड़कियाँ। हम बराबर इधर फील्ड से आते जाते हैं तो कुछ बच्चों पर मेरा नज़र है जो काफ़ी जो अलग टाइप पर चलते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उसके गार्जियन को थोड़ा सा हम ऐसी करते हैं, तो कुछ में से ऐसे गार्जियन हमको मिले, तुमको क्या हो रहा है, जो कर रहा है करने तो मास्टर को टेंशन ही नहीं, तुमको क्या है। मास्टर का टेंशन से ज़्यादा तो आपका टेंशन है। मास्टर लोग का नाम नहीं होगा, पहले तो आप गार्जियन का ही नाम होगा कि किसका बेटा फलाना बेटा, किसकी बेटी फलाना की बेटी। यहाँ सर लोग का नाम नहीं आएगा, नहीं ना। तो इस चीज़ पर आप लोग थोड़ा गौर कीजिए। मैं भी एक पहले जिस समय मैं पढ़ रही थी उस समय इसी तरह से कभी दिक्कत हो रही थी। अगर हम भी गुरु और टीचर और माँ बाप की बात नहीं मानते तो आज हम यहाँ इस पोजीशन पे नहीं आते। आज हम जो भी हैं, जिस पोजीशन पर हैं, अपनी शिक्षा के बल पर, अपने हम जो है शिक्षा के बल पर, अगर हम मेरी शिक्षा कमज़ोर होती तो बाकायदा हम यहाँ आज समाज सेविका नहीं होते। मैं उसी तरह घर के यानी कि चौखट में यानी वही चूल्हा फूकती और घर में खाना वाना पकाती। लेकिन अगर शिक्षा मेरी मजबूत है तो आगे मैं बढ़ती चली जा रही हूँ। उसी तरह मैं खास करके मैं लड़कियों से मेरी तरफ से प्रार्थना है कि आप लोग पढ़ाई में जोर कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि तुम अपना मैके का नाम तो होगा ही, साथ में आपका ससुराल में भी नाम होगा और आपका रिश्तेदार में जितना भी होगा
उस सभी में यानी कि आपका जो है तारीफ होगा। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है इसी तरह कि आप लोग कीजिए। और मुझे बहुत खेद है कि सर आपके पास जो भी हुआ मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हाँ, लेकिन इस चर्चा को हम आगे तक ले जरूर यानी कि समाज में फैलाएंगे कि अगर शिक्षा अगर इस तरह के उस पर जोर दे रहा है तो उसमें हमको वहाँ पर जाना नहीं है। आप एक और हम आप लोग को बताते हैं, एक बार हमसे भी कुछ इस तरह का स्कूल में मिस्टेक हो गया था, सर जाने नहीं, लेकिन हमको इतनी चोट मारी, आज भी दर्द होता है। अगर ज़्यादा भारी काम करते तो ये हाथ में दर्द होता है, फूल जाता है, लेकिन कभी भी हम गार्जियन को नहीं बताएं। इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए सीख था जो आज हम पूरे यानी कि दुर्गढ़ पंचायत में जेंडर सीआरपी के रूप में अभी हम कार्यरत हैं। अगर हम यही अगर अभिभावक को ले आकर अगर टीचर से हमारे बोलते कि ऐसा हमारे टीचर किए तो हमारे अंदर सीख नहीं मिलती। अगर गलती हो रही है तो उस गलती को खुद मानना चाहिए, चाहे जो भी हो। आज यहाँ पे से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको उठाया गया है, वो लोग से कहते ये नहीं कि आपको बोला गया तो आपके लिए यानी कि सर है सो बोल रहे हैं, या तो आपके लिए सीख है। अगर एक स्टूडेंट है अगर बनना चाहता है यानी पूर्ण रूप से आप लोग स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को सुधारो। अगर खुद को सुधारेगा तो आपका गार्जियन भी खुद सुधारना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गार्जियन भी आपके प्रति यानी कि देखना स्टार्ट करे कि नहीं हमारा बच्चा है जो हमारे लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो हम जाएंगे स्कूल में भी जाएंगे, पूछेंगे उसका लिए क्या है नहीं है, सो जानकारी हर चीज़ का लेगी। इसी के साथ मैं आपका अपनी वाणी को विराम करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ मिस ना हो जाए बातचीत में। ये कॉपी जो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉपी किस चीज़ का है। ये कॉपी हर क्लास के एक बच्चे को दिया गया है, जिसमें हर बच्चे का रोल नंबर के साथ एक पन्ना, उस बच्चे के नाम पर एक पन्ना बनाया गया है। हर बच्चे के नाम पर एक पन्ना बनाया गया है। उस पन्ने में उसका नाम, उसका हाइट, उसका ऊंचाई, उसका वजन, अगर उसको कोई समस्या है तो वो महीना में कितना दिन आया वो लिखा रहेगा। उन्होंने कुछ बदमाशी किया तो भी दर्ज होगा। अगर वो कोई प्राइज पाया है तो वो भी लिखा रहेगा। तो हर बच्चे का एक बच्चा, हम बोले कि हमारा उद्देश्य बच्चों को बेइज्जत करना नहीं है और ना आपको बेइज्जत करना है। हमारा उद्देश्य है सुधार करना। तो इसमें सब कुछ लिखा है। अगर आप अपने बच्चे के बारे में देखना चाहते होंगे तो वो भी आपको समय पा करके, अभी मीटिंग में तो नहीं हो पाएगा, समय पा करके आप देख सकते हैं। जिसमें कि इसमें लिखा हुआ है, परसों एक बच्चे 9वीं क्लास के एक बच्चे के पास से नेल पॉलिश मिला, तो वो भी इसमें दर्ज होगा। ये नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। फिर एक दिन अभी मोबाइल पाया गया। आज प्रार्थना में मैंने मोबाइल चेक करवा दिया। तो बच्चे कितने शरारती हैं कि पॉकेट में मोबाइल लाते हैं, लगता है कि पॉकेट में चेक हो जाएगा तो क्लास में ही कहीं पर रख देते हैं। ये मोबाइल लाना, मोबाइल बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। बच्चे घर में जाके मोबाइल का उपयोग करें। मोबाइल छीनो तो ऐसा लगता है जैसे उसका जान निकल जा रहा है। अब कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं बच्चे। अब हम लोग सारे टीचर का व्यवहार क्या है ना कि बहुत मिलनसार टाइप का है, दोस्त टाइप का है। हम लोग वो कड़क अंदाज में नहीं रहते हैं पहले के टीचर के जैसा। तो उसका जो अच्छा इंसान बच्चा है, जो इंसान फैमिली से है, वो तो उसको बहुत अच्छा मानता है। लेकिन कोई बच्चा जो है उल्टा टीचर से ही जवान लड़ाने लगता है। अब एक ऐसे बच्चा मेरे साथ जवान लड़ा रहा था जिसके स्टूडेंट लाइफ में मैंने पर्सनली बहुत हेल्प किया था, क्योंकि उसके साथ दिक्कत था। लेकिन जब वो बच्चा ऐसा किया तो आपके घर की जो महिला है, बच्चे हैं, वो जानते हैं कि उस दुकान में सामान मिलता है। आप नहीं भी जानते हैं तो वो बच्चा भेज देते हैं या घर की औरत को भेज देते हैं, सामान आ जाता है। कोई ठगू वाला बात नहीं होता है। लेकिन आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और आपके बच्चे को हिंदी कौन पढ़ाते, कौन ऐसा गार्जियन है जो हमको बता सकता है? मैं उनको मेडल देकर के सम्मानित करूँगा। अगर कोई गार्जियन हमको ये बता दे कि हमारे बच्चे को हिंदी ये टीचर पढ़ाते हैं, सोशल साइंस ये पढ़ाते हैं, साइंस ये पढ़ाते हैं, मैथ ये पढ़ाते हैं, तो मैं उनको मेडल देकर सम्मानित करूँगा और अखबार में उसका भी नाम डलवाऊँगा। और मैं अपनी बेटी बेटा का सब टीचर का नाम मैं बता सकता हूँ कि हमारे बेटी बेटा को कौन टीचर कौन विषय पढ़ाते हैं। अगर कोई ऐसा गार्जियन है तो हाथ खड़ा करके बताएं।
जो अपने बच्चे के सभी विषय के शिक्षक को जानते हैं नाम के साथ। कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं जो आप हमारी माँ से पूछिए, हमारी माँ एक अक्षर लिखने जानती है, केवल क लिखने जानती है, ख लिखने वो नहीं जानती मेरी माँ। मैंने एक बार कोशिश भी किया था, ट ठ तक सिखाया था, उसी बीच में गर्मी छुट्टी हो गया, मामा जी घर चले गए हम लोग, फिर वो जो सीखी थी ट ठ तक वो भूल गई, और हम लोग पांचों भाई बहन को माँ ही का सिखाई है। आप अपने बच्चे के टीचर का नाम नहीं जानते हैं, बच्चे को भेज देते हैं अनजान आदमी के जगह। टीचर के रूप में कोई ख़राब टीचर भी हो सकता है, बहुत जगह टीचर की बदनामी भी छपती है कि नहीं, बहुत सारे स्कूलों में टीचर की बदनामी भी छपती है। तो अगर आपका बच्चा जिस टीचर से पढ़ रहा है वो अगर ख़राब है तो वो भी आपको पता रहना चाहिए, और अगर वो अच्छा है तो भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे जिस डॉक्टर से आप इलाज कराते हैं उस डॉक्टर का नाम जानते हैं कि नहीं, उस डॉक्टर की डिग्री नीचे लिखा हुआ जानते हैं कि नहीं। तो आप जिस टीचर से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, उसका नाम आप क्यों नहीं जानते हैं। हमारी बेटी एक बार एक टीचर का शिकायत कर रही थी, एक थप्पड़ तुरंत खींच के मैंने दिया गाल में उसका, तुरंत 1 सेकंड मैंने देर नहीं किया, बोला आइंदा से किसी टीचर का शिकायत मत करना। अब उसको समझ में आ गया है, 6 में पढ़ रही है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, मान लीजिए लोग 9 की स्टूडेंट है तो वो अभी 6 में पढ़ रही है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद ही टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हकीकत यही है। 2-4 गार्जियन को छोड़ दिया जाए तो जब आपके मन में हमारे प्रति आदर नहीं है तो आपके बच्चों में हमारे प्रति आदर कैसे रहेगा। 1 मिनट जरा फोन बार फोन वीर मत बनिए आप लोग। अभी भी जैसे फ़ोन आया, एक बच्चे का फ़ोन आया, वो बच्चा जिसका फ़ोन आया वो बच्चा एक बच्चे को मार के रास्ता में घायल कर दिया था, यहाँ ललाट का खुला दिया था। फ़ोन कर लेते, 2 मिनट समय निकालिए ना, फ़ोन पर बातचीत करना। फ़ोन पर अगर हमसे कोई बात करेगा तो उसको लगेगा कि बहुत ख़राब आदमी है, क्योंकि मैं 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा, मेरे जीवन में 10 आदमी भी नहीं है जिससे हम 2 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा हम बात करते हैं बहुत कम लोगों से। जनरली 1-1.5 मिनट में हम बात सलटा देंगे। फ़ोन से बहुत माथा जो है, लगातार फ़ोन आते आते माथा चिड़चिड़ा हो जाता है। जिनको फ़ोन आता होगा वो जानते होंगे। तो फ़ोन पर आप कहिएगा कि सर रजिस्ट्रेशन का फ़ी कितना है, फ़ोन पर पूछिएगा कि सर रजिस्ट्रेशन का से आपका जवाब दें, ये संभव नहीं है, क्योंकि इस स्कूल के बाद भी हम लोग का जीवन है, हम लोग को उनको भी समय देना होता है। इसलिए फ़ोन पर नहीं, आप आकर के मिलजुल करके बातचीत कर लिया कीजिए और सभी शिक्षकों का नाम जानिए। जैसे आज गर्दन पकड़ा गया, तो गर्दन पकड़ा गया, वो गार्जियन दोषी नहीं है। सही मायने में उस बच्चे ने मेरी तारीफ अपने घर में कभी की ही नहीं थी कि मैं कैसा हूँ। अगर वो तारीफ किया रहता तो मालूम होता उस गार्जियन को, ये सब करने से पहले, गांव को बुलाने से पहले 10 बार वो सोचता कि अरे जिसके बारे में बोल रहा हो सकता है कोई गलतफहमी में बोल दिया होगा या मजाक में बोल दिया होगा। ईसा मसीह जब उनको सूली ठोका जा रहा है तो अंतिम समय में वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु इन लोग को जो ठोक रहा है उसके बारे में बोल रहे, प्रभु इन लोग को माफ़ करना क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं। तो हम भी माफ़ इसीलिए कर देते हैं। वो नहीं जानते हैं कि हम क्या हैं, हमारे शिक्षक क्या हैं, हमारे स्कूल में हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक मिलिएगा जुलिएगा नहीं तो सरकारी टीचर को बदनाम करना 1 सेकंड का काम है। डायरेक्ट बोल दीजिए कि नहीं सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होगा, और सही में 1000 एडमिशन है, देखिए कितना बच्चा है, 125-150 बच्चा है। क्यों? मैं बहुत गार्जियन से मिला हूँ, गार्जियन लोग खुद कहते हैं कि बच्चा को जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा कहता है कहाँ पढ़ा है वो, पढ़ाइए ना वो। और आप लोग भी मान लेते हैं कि सही बात है, पढ़ाइए कहाँ वो, सरकारी स्कूल में कहाँ पढ़ाया वो, सरकारी स्कूल में फार्म भरल जाए, रजिस्ट्रेशन हो वो, सरकारी स्कूल में पढ़ाए होते, सरकारी स्कूल में पढ़ाए होते तो इतना ट्यूशनवा कैसे चलते, सबके ट्यूशनवा बंद हो जाते। आप लोग मान लेते हैं और आप लोग भी गर्व करते हैं, आप लोग अमीर होने का गर्व करते हैं कि हम लोग अमीर हैं, बच्चा को 2 ट्यूशन लगा दिए हैं। सब गार्जियन बोलते हैं आके। शुरू में जब हम आए तो बहुत जगह रुकते थे, कहते थे आपकी बच्ची नहीं आ रही है, कहीं चिंता करो है मास्टर साहब, 2 ट्यूशन लगा दे लाइए। ऐसा हजारों जवाब हम सुने, तब मेरा हिम्मत थोड़ा पस्त हो गया।
कि बाप रे बाप, तो ट्यूशन लगा दिया है। तब फिर तो तब हम उदाहरण देना शुरू किए, किसान का बेटा है, जमींदार का बेटा हम नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि ये चाष करते हैं, माटी उतना गुलगुल होता है, और माटी जितना गुलगुल होगा पौधा का जड़ उतना नीचे जाएगा और फल उतना ज़्यादा लगेगा। तो आप ट्यूशन पढ़ते हैं, हम थोड़े करें कि आप ट्यूशन मना कर दीजिए। हम भी जब बेरोजगार थे तो ट्यूशन पढ़ाते थे, मेरा भाई भी अभी ट्यूशन पढ़ाता है। ट्यूशन भी पढ़िए, स्कूल भी पढ़िए। अरे जहाँ एक को पैसा नहीं लगता है वहाँ तुम ट्यूशन पढ़ रहे हो। हम लोग अपने बच्चे का फीस 2500 रुपया महीना देते हैं, वहाँ भी ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। सोचो, जहाँ 2500 रुपया स्कूल का फीस दे रहे हैं वहाँ भी ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप लोग तो 2.5 रुपया महीना नहीं दे रहे हैं, आप लोग को ट्यूशन पढ़ाना क्यों नहीं पड़ेगा? मजबूरी हो जाती है, कभी इलेक्शन हो जाता है, कभी जाति जनगणना हो जाता है, कभी तरह तरह की मीटिंग हो जाती है। अभी 10 दिन स्कूल बंद हो जाएगा, लेकिन ट्यूशन चलते रहेगा। ट्यूशन अधिक से अधिक, जिस दिन छठ रहेगा उस दिन बंद रहेगा। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना तो नहीं किए हैं आप, लेकिन ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसके कारण आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप एक चाष कर रहे हैं, और एक चाष करके जो धान बुनेगा उसका धान कितना अच्छा होगा आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि सब कोई खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। तो 2 चाष 3 चाष ऐसा होना चाहिए। तो चलिए, सब थ्योरी बात नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिसकी आर्थिक स्थिति अलाउ करता है वो अपने बच्चे को जूता खरीद दीजिए, काला जूता खरीद दीजिए रोज के लिए। अगर इतना आपका अलाउ करता है केवल काला जूता, अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपका आर्थिक स्थिति अलाउ करता है तो वाइट जूता खेल के दिन में आप बना दीजिए। खेल के दिन मान शनिवार को वाइट जूता पहन के आएगा, बाकी दिन काला जूता। ठंडा के दिन बच्चियां क्या करती हैं, लड़के लड़कियां, अच्छा स्वेटर नहीं है, स्वेटर है लेकिन अच्छा स्वेटर नहीं है, इसके कारण से ठंडा में ठिठुरले ठिठुरले आती है स्कूल। आज सरकार ड्रेस चला दिया लेकिन स्वेटर नहीं चलाया, तो हम लोग अपने से स्वेटर चला रहे हैं। जिसको मतलब होगा किसी तरह से अपना आर्थिक स्थिति जवाब देगा, अलाउ करेगा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वो आदमी मैरून कलर में कत्था रंग का स्वेटर खरीद दीजिएगा। सबका स्वेटर एक जैसा रहेगा तो अमीर गरीब वाला फीलिंग नहीं आएगा। फिर कोई बच्चा नहीं कह पाएगा कि हमारा अच्छा स्वेटर नहीं है। नहीं, इस उम्र में बच्चे सजना संवरना पसंद करते हैं, हम लोग भी जानते हैं, थोड़ा अच्छा दिखना पसंद करते हैं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन आप बाहर सजिए संवरिए, स्कूल में आप एक जैसा होकर के आइए, बंटवारा मत करो। काहे कि बोतल दूसरे से काम चल जाता है। बहुत बॉस टाइप के दादा किस्म के बच्चे हैं यहाँ पर। जो दादा किस्म के बच्चे हैं ना, वो दूसरे जो कमज़ोर बच्चे हैं उसका बोतल से पानी पीते हैं। नहीं पानी पीने देंगे तो बोलेंगे अरे चल ना बाहर में कुटबो तोरा। तो ऐसा भी बच्चा है। बच्चा लोग दादा भी यहीं से बनता है और इंसान भी यहीं से बनता है। ये उम्र बहुत डेंजर उम्र है। ये किशोरावस्था सबसे खराब उम्र होता है। इसमें माँ बाप का बात भी अच्छा नहीं लगता है, टीचर का बात अच्छा नहीं लगता है। इस उम्र में अगर किसी का बात अच्छा लगता है तो वो दोस्त का बात केवल अच्छा लगता है, बाकी किसी का बात अच्छा नहीं लगता है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। टिफिन भी देके भेजिए। बच्चे लोग कुरकुरे खाएगा। हम देखते थे, ये 4-5 साल से देख रहे हैं। तारा में जब आए थे बच्चे भले देहाती लगते थे, लेकिन प्रार्थना में कोई बच्चा बेहोश नहीं होता था। मगर इधर 2-3 साल से देख रहे हैं, शायद ही कोई सप्ताह जा रहा है, कभी कभी तो लगातार देखते हैं कि आज हो गिरा प्रार्थना में बेहोश होके, कल हो गिरा, परसों हो गिरा, और अगर एक आध दिन नहीं भी गिरा तो सप्ताह में एक नहीं गिरबे करेगा। तो खाली पेट स्कूल आता है, लंच के टाइम भी खाली टाइम रहता है, और खाता क्या है, कुरकुरे और गुपचुप। तो कुरकुरे से ठीक है, तो कुरकुरे गुपचुप वगैरह से आपका बच्चा शरीर से ठीक नहीं होगा। मान लीजिए आज हम हेडमास्टर हैं, हेडमास्टर जैसा लगते हैं? नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं। पाठक सर लगते थे हेडमास्टर जैसा। क्यों? शरीर था बुलंद, खाया पिया घर का था, हम गरीब घर के थे, नहीं ध्यान दिया गया। तो बच्चों को मजबूत ही बनाइए। आगे और कोई गार्जियन आइए बात करिए, फिर बीच में बताएंगे। विद्यालय प्रधानाध्यापक महोदय एवं संचालन करते
सभी गणमान्य जो हमारे अभिभावक के रूप में उपस्थित हैं एवं सभी बच्चे एवं बच्चियों को अभिवादन। मैं आज से पहले 2003-04 में जब इस स्कूल में आया करते उस समय का परिस्थिति के आधार पे अभी के शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है एवं जो भी बच्चे अभी आ रहे हैं उनका परिस्थिति पहले का जैसा नहीं है। अभी का बच्चा के पास वो सारे चीज सुविधा है जिसके लिए नहीं कोई किताब के लिए कोई तरस है, नहीं कोई कॉपी के लिए तरस है, नहीं कोई शिक्षक के अभाव के कारण शिक्षा से विहीन होने की स्थिति में है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि जो अभी भी जो बच्चे हैं उसमें कुछ खामियां हैं, इसे सुधारने की जरूरत है। केवल अभिभावक एवं शिक्षक के कहने अनुसार चलने के अनुसार बच्चे नहीं चलते। हम तो चाहेंगे कि अभिभावक हैं बच्चे को भेजते हैं कि यहाँ से आप जाए स्कूल में कुछ पढ़े और आगे बढ़ने का उपाय कीजिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसा शरारती होते हैं कि गार्जियन जो कहते हैं वहाँ तो मान लेते हैं, लेकिन रोड में आते आते वो सारे बात भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का भविष्य जो है शिक्षा से ही जुड़ी हुई है। जब शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर वो बाद में यह समय उनको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि जब मिट्टी का घड़ा जब पक जाता है उसको फिर तोड़ के जब पुनः मिट्टी का घड़ा लाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। बच्चे जो होते हैं उनकी कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। अभी जो प्राप्त कर लेंगे वो बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। हम पहले के समय में आते थे 2002-03 में इस विद्यालय में हम पढ़े, जिसके कारण हमको यह पता चल पाया कि पहले की जो शिक्षा थी उसमें पूर्ण रूप में शिक्षक के द्वारा उनको सहयोग नहीं मिल पाता था क्योंकि शिक्षक की कमी थी। और अभी जो है उस तरह का जो शिक्षक सब आए हुए हैं वो जो काम कर रहे हैं सराहनीय है और अभी शिक्षक की कमी नहीं है। इस आधार पे हम लोगों का बच्चा है। अभी मास्टर साहब बताए कि 1000 एडमिशन है और हमारा बच्चा का संख्या जो है 100 से 150 है। 100-150 के आधार पे हमारे शिक्षक जो है काफ़ी है, लेकिन बच्चे की आदत जो है वो गलत है। जो गलत है वो अपना बच्चे जो का गलत है वो सही करें। और हम अभिभावक को भी कहेंगे कि हम लोग जो पहले जो किए वो याद ना करें, क्योंकि पहले की स्थिति ऐसा था कि हम लोग 10 रुपये के लिए कहीं से व्यवस्था करने योग्य नहीं थे, लेकिन अब व्यवस्था करने योग्य हैं, सक्षम हैं, तो बच्चों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए मदद तो करते हैं, सारा चीज सुविधा देते हैं, लेकिन उस पर नहीं होगा। बच्चे पर नजर रखना होगा पहली तरह, क्योंकि मेरा बच्चा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे तो वही कर भी आर्थिक स्थिति में हम इसको अधिक जाऊंगा। जैसे अभी हमारे बच्चे का जो रिजल्ट आया वो केवल 30% से नीचे, ये पास मार्क्स नहीं है और ये बच्चे के लिए जो है भविष्य के लिए उचित नहीं है। हम सभी बच्चे से कहेंगे, आग्रह करेंगे कि ये 30% जो है न्यूनतम अनुमति है। इससे ऊपर आने पर अभी अगले वर्ष आप देखे होंगे इसी स्कूल से हमारे 2-3 बच्चे झारखंड के आधार पर नंबर लाए, 97%, 99% तक लाए। और यहाँ आज का रिजल्ट में जो 30% से नीचे आ रहा है, इससे हमको ये नहीं लग रहा है कि इस वर्ष आगे वर्ष की भांति हम यही चाहेंगे कि अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी हमारे पास समय काफी है। निरंतर प्रयास करने से
हम मास्क उपयोग ला सकते हैं। पहले कहावत हम पढ़े थे, इस समय चौथा पाठों में थे, रस्सी आग जात है भीतर पड़े निशान। ऐसा ही बच्चों को हम कहते हैं कि प्रत्येक बार की हम रगड़ करेंगे और उस तरह की भांति पढ़ेंगे जिस तरह हमारा मद्रास उस रस्सी को देख के, कील को देख के एक मूर्ख से विद्वान बन गए। आज हम वही वरदान की भांति आप लोगों को देखना चाहते हैं। कितना ऐसा बच्चे हैं जो उस तरह करने के लिए प्रयास करेंगे, ये हम जानना चाहेंगे। कृपया आप लोग हाथ खड़ा करें जो वरदान के विषय आप लोग करना चाहते हैं। क्या आप लोग में वरदान की भांति किन्हीं में करने में कुछ शक्ति या यान्त्रिकता लगती है तो बोलिए। हमारे यहाँ महान शिक्षक हैं, आप लोगों को मदद करेंगे, ये हमारा करेंगे। आप लोग पीछे क्यों हटते हैं? आप सभी बच्चे एक तो आप लोग का सम्मान कीजिएगा कब सो बताइए तो आप लोग समझ में नहीं आ रहा। आवाज समझ में आवाज माइक बंद कर दीजिए, माइक छोड़िए। अभी का नहीं, बहुत पहले वर्ष प्राचीन काल के समय के इस समय वरदराज जैसा एक बच्चा था कि उनको बार बार शिक्षक पढ़ाते थे। एक ही बच्चा को बार बार पढ़ाते थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाता था। तो गुरुजी सोचे कि हम इनको अब नहीं पढ़ाएंगे। गुरुजी सोचने के बाद वो एक दिन बोले, वरदराज तुम पढ़ने योग्य नहीं हो, तुमको हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, एक ही क्लास में रुके हुए हो और तुम पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए तुमको अब तुम चल जाओ। वरदराज भी पढ़ने में मूर्ख तो था लेकिन मेहनती था। कभी वो सोच रहा था कि हम यहाँ से जब हम जाएंगे तो हमारा बाबू माई जो है वो क्या कहेंगे, ये सोच के वो जाने का इच्छुक में नहीं था। भी शिक्षक के कहने पर वो गए तो देखा कि उनको पानी प्यास लग गया। तो गुरुजी एक मुट्ठा चना दिए थे उनको। चना खाते खाते पानी पीने के लिए जब कुआं पर गया तो उसमें देखा कि एगो सील था, उसमें एगो बाल्टी में गड्ढा में डूबा हुआ था, थोड़ा गड्ढा था, उसमें बाल्टी रखा हुआ था और रस्सी से पानी खींचने के लिए तो सील में जो हम लोग कहते परहेट में रस्सी से खींचते खींचते दाग लग गया था, गहरा हो गया था। तो सोचा कि वरदराज सोचा कि इस रस्सी से बार बार खींचने से सील पर जो निशान पड़ जाता है तो हम बार बार मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो इसी तरह हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप लोग चाहते हैं कि हमारा इस तरह का रिजल्ट ना आए, 30% से ऊपर रिजल्ट 90%, 80% आए और हम कुछ लोग काम करें। आज के बाद हम लोग पूर्णतः स्कूल में जो पढ़ाई होती है इसके बाद भी घर में जाके होमवर्क करें। होमवर्क करने के बाद जो शेष में बच जाता है, जैसे मान लीजिए कि आज हम यहाँ से होमवर्क हमको मैथ मिला तो मैथ का होमवर्क हम कर लिए। अब घर में अतिरिक्त विषय होती है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ के अलावा साइंस हो गया, ये सारे मतलब जो है टॉपिक पे ही 1-1 घंटा टाइम दिया जाए। यदि अपने आप भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं मान लिया आता है तो धीरे धीरे कुछ न कुछ आ जाएगा। पढ़ेंगे तब आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए 1-1 घंटा हर विषय पर 1-1 घंटा आप लोग ध्यान दें। नहीं जिसमें आता है आप दूसरे दिन आते हैं स्कूल, कोई मान लीजिए कि ट्यूशन नहीं है, हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम अपने बच्चे को ट्यूशन नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमारे पास शिक्षक अवेलेबल है स्कूल में, वहाँ आके जो चीज़ नहीं आता है उसको आप पूछिए। यदि वो नहीं बताते हैं तो फिर आप हम लोग को बोलिए, यदि बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो फिर उनसे हम कहेंगे सर इस तरह का मैटर है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप लोग को ज़्यादा विशेष करके हम लोग क्या है, देखिए किन्हीं का बाप बम्बई में कमा रहा है, किन्हीं का मद्रास में, किसी का कहीं, तो बहुत सारे मेहनत करके पैसा कमाते हैं। कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई साइकिल से मजदूरी करने के लिए बहुत दूर मिस्त्री काम करने जाते हैं। तो 1-1 रुपया कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो पैसा मैं अपने वाणी को ध्यान देता हूँ।
हम लोग में से सबसे वरिष्ठ और हमारे बड़े भाई समान शिक्षक मुकुंद सर आवे और अपनी वाणी से हम तमाम लोगों को लाभान्वित करें। मुकुंद सर। छात्र, शिक्षक और अभिभावक मीटिंग में उपस्थित हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, भिन्न भिन्न गांवों से आए हुए हमारे सम्मानित अभिभावकगण, हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं और हमारे सभी शिक्षक, ये छात्र, शिक्षक और अभिभावक की जो मीटिंग बुलाई गई है, ये शिक्षा के अनवरत विकास के लिए, गुणात्मक विकास के लिए एक सरकार की बहुत ही क्रांतिकारी योजना है, जो कि पूरे झारखंड राज्य या कह लीजिए पूरे भारत के सभी विद्यालयों में चलाई जा रही है, ताकि कुछ बातें जो हम शिक्षक बच्चों के बारे में न जानते हों आपसे जान पाएँ, कुछ बातें जो आप अपने बच्चों के बारे में विद्यालय से जुड़ी न जानते हों वे हम लोगों से जान पाएँ और बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। तो अगर हम लोग तीनों चाह लेंगे अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना, तो निश्चित तौर पर शिक्षण व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होगा और सभी माता पिता का जो सपना होता है अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी, ऐसा हम सभी का पूर्ण विश्वास है। तो आज आप लोग आए हुए हैं, बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन प्रसन्नता बहुत ज़्यादा तब होती कि हमारे प्राचार्य महोदय ने व्हाट्सएप या सूचना के माध्यम से जानकारी दी आप लोगों को, और आप स्वतः अगर आते तो हम लोग को अपूर्व खुशी होती। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे बहुत सारे अभिभावकगणों ने इस कमी को पहचाना है, स्वीकार किया है और आप सभी ने भी इसमें सहमति दी है कि सचमुच में कुछ कमी हम लोगों से भी हो जाती है। तो आगे जो मीटिंग होगी उसमें आप सभी सूचना मिलते ही, अपना कीमती समय निकालते ही कार्य, देखिए सभी कामकाजी लोग हैं, कोई फुर्सत में बैठे तो नहीं, ये बात सच है, लेकिन बच्चों का भविष्य से बढ़ के कोई कार्य नहीं होता है। काम 1 घंटे के बाद भी हम कर लेंगे, अगले दिन भी हम कर लेंगे, लेकिन ये मीटिंग प्रतिदिन नहीं होती है। मासिक मीटिंग बुलाने की योजना है। सभी लोगों के होने के नाते सभी खेती गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। हम लोग प्रत्येक माह आप लोग को नहीं परेशान करते और चाहते हैं कि 2-4 महीने भी एक बार अगर भेंट हो जाए तो हम लोग शिक्षा के गुणात्मक विकास में क्या क्या योगदान एक दूसरे का ले सकते हैं, दे सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करें। तो आगे आग्रह मेरा आप लोगों से होगा कि आप लोग ज़रूर आवें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए हमारे प्राचार्य जो है, हम सभी शिक्षक जो हैं, ये चाहते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय की इतनी चर्चा होती है, इतना नाम होता है कि प्राइवेट विद्यालय में ही अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, इस मिथक को हम लोग तोड़ दें। प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, ये बात सही है, लेकिन सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं दी जा सकती? ये भ्रांति क्यों फैली हुई? इस भ्रांति को हम लोग दूर करना चाहते हैं और प्राइवेट के समकक्ष या उससे भी आगे लेके हम विद्यालय को और बच्चे के भविष्य को, बच्चे की शिक्षा को लेकर हम कैसे जाएं, इसके लिए हम लोग आए दिन रणनीति बनाते रहते हैं और उस पर हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो नई नई गतिविधियां शिक्षण कार्य के साथ साथ जो विद्यालय में देखने सुनने को आप लोग को मिल रही होगी, उसी कड़ी में एक प्रयास है और आगे हम लोग की योजना है कि इसको बहुत आगे तक ले जाएं। और जब बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलें, मैट्रिक करके दूसरे विद्यालय में पढ़ने के लिए जाएं, अगर इंटर करके जाते हैं तो वे निश्चित तौर पर एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें। ऐसा जड़ हम यहाँ मजबूत कर दें, मैंने बच्चे का सर्वांगीण विकास की शुरुआत हम यहाँ से कर दें, ताकि बच्चों को आगे जाने में और आगे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य तलाशने में, अपने जीवन को संवारने के लिए कोई क्षेत्र चुनने में कोई परेशानी न हो। तो इसमें हम लोगों का और हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों और कर्मियों का भरपूर प्रयास है
लेकिन आपका भी अगर इसमें योगदान हो जाए, आपकी भी मदद अगर हम सभी को मिल जाए समय समय पर, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इस उद्देश्य में हम लोग सभी सफल हो सकते हैं। इसके लिए जो कुछ आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। देखिए, विद्यालय जब बच्चे आते हैं तो उसके माता पिता, शिक्षक, अभिभावक, हम सभी शिक्षक होते हैं। और यहाँ पर बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे संस्कार सीखें, बच्चे चरित्रवान बने, अनुशासित बने, शिष्ट बने, इसका हम लोग पढ़ाई के साथ साथ भरपूर प्रयास करते हैं। और इसमें जो भी हम लोग को करना होता है, जिन जिन माध्यमों से करना होता है, समझा के, डांट के, उदाहरण दे के, कहानी सुना करके, नैतिक शिक्षा दे के हम लोग करते ही रहते हैं। आप लोग भी अपने व्यस्त समय में से, अपने कामकाजी समय में से थोड़ा समय निकाल कर, क्योंकि अधिकांश समय बच्चे आपके समक्ष बिताते हैं, आप ज़रूर देखें कि घर में बच्चों की गतिविधि क्या रहती है। विद्यालय में पढ़ाई जब होती है तो हम लोग ये भी कहते हैं कि जो पाठ हम लोगों ने तुम्हें पढ़ाया, इसका एक बार रिवीजन घर में जाकर जरूर करना। जितनी बातें हम लोगों ने लिखाई उसको फेयर कॉपी में जाकर जरूर लिखना, तभी ये पूर्ण हो सकता है। जब आज ही दिन जितनी बात हमने बताई, लिखा दिया, खास करके अगर दोबारा जा करके तुम एक फेयर कॉपी में लिखते हो तो लगभग 80% वो विषय वस्तु आज ही तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर तुम छोड़ के 8 दिन के बाद करते हो तो फिर तुम 25% से शुरू करोगे इसको। ये सारी बातें हम लोग कहते हैं, लेकिन बच्चे बहुत अच्छी हैं। मैंने उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतने संस्कारवान, इतने मेहनती, इतने चरित्रवान हैं। लेकिन जैसे 2-4 बच्चे उदाहरण के दौर पर भी खड़ा किए गए थे, उस तरह के कुछ बच्चे, 1-2 बच्चियाँ भी हो सकती हैं कि वे लोग थोड़ा नहीं समझते हैं, और ज़्यादा दबाव देने पर हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग इनका भला शायद नहीं चाहते हैं, या बेवजह इनको परेशान करते हैं। ऐसी भावना इन लोग के मन में, उम्र के हिसाब से, उम्र भी थोड़ा किशोरावस्था के इस तरह होता है, तो आप भी थोड़ा इसमें अगर सहयोग करें। इसे बच्चे का चारित्रिक विकास होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर चरित्र में उनमें सुधार नहीं होगा, अगर ये फोड़पना उनमें रहेगी, अगर भाषा में अगर संयम उनका नहीं रहेगा, तब ये अच्छी शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। हम कोई भी पूजा पाठ जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने आप को पवित्र करते हैं, स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। आभार, आप लोग यहाँ पर आए। मैं तो ज़्यादा बातों पर व्याख्यान नहीं करूँगा। मुझे जो समझ में आया कि अभी जो हम लोग पहले जिस परिवेश में पढ़े थे और अभी का जो परिवेश है, बहुत चेंजिंग है, बहुत बदलाव है। बट ये है कि हम लोग ये प्रयास करें कि अभी के परिवेश में जो बच्चे मोटा मोटी क्या है, किसान धान उगाता है, फसली मिलता है। ऐसा नहीं कि 100% धान हम लोग को घर में पुष्ट दाना मिल जाता है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि धान हम लोग का अधिक से अधिक पुष्ट मिले। अरे स्वाभाविक है, कुछ खतरी होगा ही, लेकिन देखते हैं कि जो हमारा अनुभव है बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि हम लोग गार्जियन हैं, लेकिन कई प्रकार के गार्जियन। कुछ लोग अच्छे बच्चे पर ध्यान दे पाते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं दे पाते। इसका कारण क्या है, बिल्कुल निरक्षर है। पढ़ाई के मामले में उन लोग को कहीं भी ज्ञान नहीं है। बच्चे को कैसे गाइड किया जाए, बच्चे को कैसे उसको पढ़ाया जाए, घर में क्या करें वो नहीं समझ में आता है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हम शिक्षकगण एवं अभिभावकगण से यही कहूँगा कि कोई नया तरीका तलाशिए। हम लोग जो पढ़े लिखे जीव हैं, जिसको थोड़ा शिक्षा का ज्ञान है, चाहे कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, इसका गार्जियन बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे टैकल करें, तो उसके लिए क्या विचार करें। तो अपना एक तो विवेक की बात है। हम तो ये कहना चाहेंगे सर, शायद आप लोग लागू किए थे कि हर बच्चे को एक डायरी दीजिए, चाहे तो अभिभावक के तरफ से पैसा लीजिए, या आपको अगर कोई वित्तीय सहायता गवर्नमेंट की ओर से मिलता है तो वो उसके आधार पर एक डायरी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सभी बच्चे को। आज आप व्हाट्सअप मैसेज देते हैं, फ़ोन पर देते हैं, पता चला गार्जियन को ना मैसेज चलाने आता है, फ़ोन पे चलाता है, कुछ नहीं चला पाता है, फ़ोन में भी व्हाट्सअप नहीं चला, क्या जानेगा। लेकिन वो डायरी रहेगा तो वो नहीं कह सकता है कि हमारे बच्चे को, हमारे पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला।
वो डायरी में नोट कीजिए फलाने डेट को पेरेंट्स मीटिंग है, मैंने टीचर और अभिभावक का मीटिंग है और जाना जरूरी है। हम भी लोगों को गाइड करेंगे, हम गांव में जहाँ रहते हैं तरीके आप लोग बताएंगे, लोगों को कहेंगे कि सब काम छोड़ करके एक दिन जाइए और आप लोग 4 महीना और 3 महीना का दिमाग में मत डालिए। मैंने प्रत्येक माह मीटिंग कीजिए, एक बार भेंट हो जाए जी, प्रत्येक माह मीटिंग कीजिए। अरे नहीं सही 100%, 40%, 50%, 80% जाएगा, नहीं आएगा तो बात नहीं, लोगों में ये जागरूकता बढ़ेगा। तो कहने मतलब है ये हम लोग कैसे बच्चे को गाइड करें, ये चीज़ सोचने की बात है सर। डायरी वाली बात बोले। दूसरी बात हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग जो यहाँ टीचर्स हैं तो पर्याप्त है या मतलब कुछ कमी है? हाई स्कूल में पर्याप्त है, +2 में कमी है साइंस की। अच्छा, साइंस में ISC की कमी है, बाकी आर्ट्स में ठीक है। तो एडहॉक टाइप में नहीं मिल पाता है क्या? ऐसा नहीं रख सकते हैं एडहॉक टीचर? लेकिन बहाली रिजल्ट होने वाला है, 15 दिन में टीचर आएंगे। कहाँ पर अभी तक जाऊँ, मेरी बच्ची की टिकट दिखाती है 15 दिन के अंदर रिजल्ट। 15 वो कारण उसमें क्या होगा, बच्चे लोग को थोड़ा सा टीचर्स लोग को दिक्कत हो जाता है कि हम उसको कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, नहीं जानते तो क्या पढ़ा पाएंगे। तो जो 10th तक जो पर्याप्त मैंने अवेलेबल टीचर हैं और आर्ट्स में IE में पूरा है ना, तो वो कमी नहीं है। चलिए आगे की बात है तो करना पड़ेगा उपाय, लेकिन वो टीचर्स डायरी जो बोले सर, वो डायरी बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, ताकि गार्जियन ये ना कह सके कि हमको जानकारी नहीं हुआ। आज हम जो आए हैं, छोटी कुमारी बोल करके मेरी साला की लड़की है, मेरा साला की लड़की है, तो उसको लेकर के माए का पता करने के लिए हम जानते हैं कि बच्चे लोग पढ़ने में पुअर है, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये चीज़ गार्जियन पर उम्मीद कीजिएगा संभव नहीं है। लेकिन गार्जियन को जरूरी है, लेकिन क्या करिए, कुछ गार्जियन की कमी है जो नहीं कर पाता है। लेकिन इसके लिए आप लोग भी कुछ जुगाड़ कीजिए, वो डायरी दीजिए। अगर मेंटेन नहीं कर रहा है पढ़ाई में, अगर किस सब्जेक्ट में कमी है, संबंधित टीचर उसको लिखेंगे उसमें कि बच्चे में कमी, आप लोग ध्यान दीजिए। तो नहीं बोले, एक भाई लोग बोले करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो जान, अगर श्री आवत जाते सिल पर परत निशान। तो प्रयास करने से जरूर कुछ होगा, नहीं होगा तो बात नहीं। तो ये मेरा कहना है, वो डायरी दीजिए सर। और बच्चे का प्रॉब्लम जो लोग गलत करते हैं, बात है कुछ बच्चे जो खड़ा किए वो थोड़ा सा बहुत बीच में आक्रोशित होगा, हमें फीलिंग हुआ है, लेकिन उसे गार्जियन को कॉल कीजिए, उसका गार्जियन को बुलाइए। हम ये नहीं कहते हैं कि वो लड़का गंदा है क्योंकि उसको परिवेश अच्छा नहीं मिल रहा, और वो छोटे गरीब का बेटा नहीं होगा जो पुलपेंट कर देता है, डिजाइनिंग कर रहा है ना, वो अच्छा घर का बेटा है लेकिन अच्छा घर आदमी, उसका गार्जियन अच्छा नहीं है, उस गार्जियन का दोष है। और सर मैं अंत में सबसे बड़ा दुख की बात जो सुने, हम भी लेट आए, अगर मैं उस समय रहा होता उस आदमी को मैं समझाता, मैं उसका परिचय हमको दीजिए, वो घर में जाकर के बोलूँगा क्या भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, टीचर्स के साथ ऐसा बिहेव करना अच्छा चीज़ नहीं है। ये बुलाने का पता है, अरे ये तुम जान रहे, लेकिन ये बुलाए ना, थोड़ा सा वही हुआ कि आज बच्चे लोग जो हम आए ना, ये कभी बच्चा लोग नहीं बोला, मैं स्टैंड करके बुला सकता, पूछ सकता हूँ कहाँ है छोटी, उठो छोटी कहाँ है, 9th की 11th वाले बताएंगे। तो आज क्यों घर गए, इसके पहले काहे नहीं बोली थी कि सबको खबर मिल रहा है टीचर्स मीटिंग में बुला रहे हैं, क्यों? व्हाट्सएप में जुड़ी है कि नहीं? जो बच्चे नहीं सर, बहाना मिल गया, कितना अच्छा बहाना मिल गया। अगर वो डायरी होता तो बहाना नहीं मिलता। आप बोलिए सब, वो लिखो भैया डायरी में, बैठो, तो डायरी में लिखवा के दीजिए, बोलिए गार्जियन ने छापा मार के भेजेगा, पर डे लिखो भैया डायरी, सप्ताह में एक बार डायरी को दिखवाइए गार्जियन को, तो नहीं बोल पाई ये नहीं है। तो सर ये बड़ा दुख की बात मैं बोल रहा था, जो आपके साथ एक दुर्घटना घटा है, गलत आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है, मैं जरूर कहूँगा। अगर उसके बच्चे होंगे तो मैं ये कहूँगा कि वो आदमी के परिचय को दीजिए, मैं घर में जाकर बात करूँगा, क्योंकि इसी स्कूल मिडिल स्कूल से मैं पढ़ के तैयार हुआ हूँ। आज हमारे बच्चे इसी स्कूल की पढ़ाई हुआ हाई स्कूल टीचर बनी है, कोलंजिया हाई स्कूल में, गीता मंडल, उनका फादर मैं बोल रहा हूँ। हालांकि मेरा बेटा तो यहाँ से IIT किया, दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहा है कि अभी, तो कहने मतलब बाहर में पढ़ा था जी ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये स्कूल गड़बड़ नहीं है, टीचर गड़बड़ नहीं, तो बच्चे में थोड़ा कमी होता है, उस बच्चे को कमी दूर करने को। लेकिन ये पेरेंट्स में जो इतना बड़ा गलती देखा, ये हमको तो मैं सपना में भी नहीं सोच सकता था। हम लोग अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाए, लेकिन ऐसा बिहेव नहीं किया, जी नहीं किया। तो कहने मतलब है कि ये नहीं होना चाहिए। और बच्चे से मैं यही सलाह दूंगा सारे बच्चे को, बाबू रे बड़ी दुख होगा भविष्य में, जो आज 4 घंटा 6 घंटा मेहनत नहीं करोगे ना, तो 16 घंटा समझ गया ना, और वो इज्जत से बात नहीं करेगा, 2 बात बोल करके 16 घंटा काम करवाएगा,
घर में अभी तुम लोग 4 घंटा 6 घंटा मेहनत करो, वो मेहनत तुम लोग को बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज मान लीजिए गार्जियन का बात, टीचर का बात नहीं मानोगे ना, कल एक राड का बात मानना पड़ेगा और लात जूता खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि आज पढ़े लिखे साला बाबू जैसे हम लोग नौकरी करके घर आए, मेहनत किए तो, और नहीं तो वही एक झोड़ा ढोता है, कोई बेलचा चलाता है, कोई कुल्ली कमानी काम करता है। कौन करता है? जो अभी हीरो बनता है, जो अभी मेहनत नहीं करता है, वो जाकर कुल्ली का काम करना पड़ता है। जिसका गार्जियन दिल्ली बम्बई में काम करता है, उसको जाकर पूछिए गार्जियन को, बेचारा दिन भर मेहनत करता है, रात में रोटी बना खाता है, कैसे खाता है, कहाँ सोता है, लेकिन उसका गार्जियन बाल बच्चा पढ़ाने के लिए भेजा गया है, यहाँ नौटंकी करता है। भविष्य में अच्छा बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये कपड़े पर ध्यान मत दो, एक डिजाइन और कटिंग पर ध्यान मत दो। अब गार्जियन को कहीं जैसे मीटिंग कॉल हो रहा है ना सर, तो गार्जियन आएंगे ना, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन को ये अनुभव नहीं है, अनपढ़ तो गार्जियन है। आज हम दूसरे के बदले हम आए, क्यों आए? हम सोचे देखता हूँ क्या क्या किया है। हम लोग बच्चे हर सप्ताह में मीटिंग होता था, पेरेंट्स मीटिंग, DAV स्कूल में या कोई और स्कूल में हर सप्ताह में होता था। तो कहने मतलब ये चलता रहेगा तो ये बच्चे में सुधार होगा। धन्यवाद सर, मैं अपना इसमें बोलूँगा। यहीं से पढ़ी हुई है, शायद 2009 या 8 पास है। हाँ, वो 10 के पहले, हम लोग आने के पहले पास है। और वो हाई स्कूल टीचर है, मतलब हम लोग के जैसी है। जिस तरह जिस पोस्ट पर हम लोग हैं, उसी पोस्ट पर इनकी बेटी यहाँ यही स्कूल से पढ़ के निकली है और अभी पलौंजिया हाई स्कूल में, ठीक है। और साइंस की टीचर है, बायोलॉजी जिस तरह बीना मैम है। तो गीता मंडल हम इनसे, नारायण जी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो आए यहाँ पर, अगर स्कूल खुला रहे तो कम से कम यहाँ एक बार ले आइए, हम लोग सम्मानित करेंगे ताकि बच्चों में भी मैसेज जाए। ये परंपरा हम लोग चलाए हैं। जैसे अभी बिक्की नेवी का जो बरमसिया का आया था, तो उसको भी हम लोग सम्मानित किए थे। अभी 2 बच्ची हम लोग की स्कूल की निकाली है नीट मेडिकल एग्ज़ाम पलरा की, तो उसको ही बोला गया है कि जब छुट्टी मिले तो ले आना। एक बच्चा 12 टन का DRDO में गया है। तो ये करेंगे ताकि बच्चों को ये लगे कि हम लोग के बीच से भी बच्चे बन रहे हैं। ऐसा लगता है ना कि ना इस स्कूल से पढ़ के कहाँ कुछ बनेगा, इस स्कूल से भी पढ़ करके बच्चे आगे बन रहे हैं। और जहाँ तक डायरी की बात कहे ये सर, तो डायरी का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कॉपी में अगर कवर लगा दिए प्लास्टिक वाला ना, तो उसका दाम हो जाएगा 150, काम वही होगा। लेकिन अगर इसी को हम डायरी बना दें, मान लीजिए अगर डायरी नहीं खरीद पाते हैं, डायरी DAV वगैरह में चलता है ना, तो डायरी इतना छोटा कॉपी रहता है, इसका आधा रहता है। और उसका दाम जानते हो कितना रहता है? 100 रुपया, 100 रुपया रहता है। प्लास्टिक का कवर रहता है, ठीक है, प्लास्टिक का कवर रहा, उसमें कुछ स्कूल का इतिहास वगैरह लिखा रहता है, प्रेयर वगैरह लिखा रहता है, तो उसका दाम हो जाता है 100 रुपया। तो आप कम पैसा में भी काम चला सकते हैं। अब कॉपी मिलने वाली है, फिर सरकार से इस बार कॉपी मिलेगी। पिछले बार मिली थी ना, जो बच्चे रेगुलर आए थे उसको 15-20 कॉपी स्कूल की तरफ से मिला था। किताब तो मिलता ही है, तो उसी में से कोई कॉपी या कोई कॉपी में आप डायरी, उसको नाम दे दीजिए डेली डायरी। जो होमवर्क मिलता है, सर बोले या ना बोले, अगर कोई चीज़ पढ़ाई हुआ तो आप वहाँ पर लिख लें कि इसको रीडिंग मारना है या फिर इसका क्वेश्चन आंसर करना है। और स्कूल में भी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब छुट्टी रहेगा तो लिखवा देंगे, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन फ़ोन करते हैं, सर आज स्कूल खुला है, तो वो चीज़ ना हो। हम लोग ये सोच के नहीं करते थे कि हम लोग हाई स्कूल के टीचर हैं, यहाँ बच्चे सब बड़े हैं, सब सही सही करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नर्सरी क्लास के बच्चे जैसा कर रहे हैं, तो वो डायरी भी चला दिया जाएगा। ये पहले भी बात हुआ था। और सभी सर से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास से निकलते निकलते बता देना है कि कल का होमवर्क आप लोग का क्या है। होम या कोई सूचना रहेगा तो वो सूचना भी दे दिया जाएगा कि कब छुट्टी है और कब छुट्टी नहीं है। जो भी गाइडलाइन होगा, तो ये जो गैप हो रहा है बातचीत का, वो गैप, ठीक है, ये गैप नहीं रहेगा, ठीक है। तो डायरी नहीं चलाने का बहुत कुछ चलाया जा सकता है। वही डायरी चलाएंगे, प्रिंटिंग करने के लिए देंगे 100 रुपया आप लोग से चार्ज करेंगे। आप ही लोग में बहुत सारे गार्जियन हल्ला करेंगे कि देख देख मास्टर कमाए के उपाय लगा लेते हैं। तो कमाए का उपाय हमको नहीं लगाना है। आप लोग कोई भी कॉपी को डायरी बना दीजिए। ड्रेस की बात, एक बच्चे जैसे शिकायत पेटी रखा जाता है, आज हाँ देखिए रखा गया है ना, वहाँ पर कुर्सी पर देखिएगा वो डब्बा रखा हुआ है, सुझाव पेटी, शिकायत पेटी। इसमें बड़ा सुंदर सुंदर बच्चा लोग राय दिल लिख के देता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसको प्रार्थना के समय पढ़ा जाता है और उसका उत्तर भी हम लोग देते हैं।
तो एक बच्ची बोली कि नहीं टी शर्ट और ट्राउजर चलना चाहिए, लड़की लोग को लड़का जैसा लगना चाहिए। तो हम बोले कि नहीं, गलत बात है, लड़की को लड़का जैसा लगने का कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की लड़की के तरह में ही बहुत अच्छी है, वो लड़का जैसा क्यों लगेगी? अब वो लड़का को कहेंगे लड़की जैसा लगो, ज़रूरत भी उसका नहीं है। लड़की लड़की जैसा लगे, लड़का लड़का जैसा लगे, वही अच्छा है। हाँ, खेल का एक दिन, जैसे कि 2 दिन होता है प्राइवेट स्कूल में, खेल का 2 दिन। हमारी कई दुकानों से बातचीत हुई है, तो दुकान वाले बोले हैं कि खेल के लिए जो ड्रेस चलता है, टीम बना दिया गया है, 4 टीम। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा विद्यालय सबसे पहला विद्यालय होगा हमको लगता है जिला में, और इसको देख करके बहुत लोग फॉलो किए हैं। पूरे स्कूल को 4 टीम में बांट दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई हाउस, भगत सिंह हाउस, पटेल हाउस और सुभाष हाउस, और सबका अलग अलग रंग भी दे दिया गया है। जो आपस में कंपटीशन होता है वो हाउस वाइज होता है, ताकि बच्चों में प्रतियोगिता बढ़े, और उनका रंग भी अलग अलग दिया गया है, उनका झंडा भी अलग अलग है, कोई विशेष अवसर पर वो झंडा लगाया जाता है। तो उस हिसाब का जो आपका रंग है, जैसे जो ब्लू ड्रेस है, जिसका ब्लू रंग है जिस हाउस का, वो ब्लू रंग का टी शर्ट और वाइट कलर का ट्राउजर सप्ताह में 1 दिन पहन सकते हैं। जिस दिन वाइट शर्ट पहनिए, तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जबरदस्त, और हम अपने से भी नहीं दे रहे हैं। हमारे बहुत कपड़ा व्यापारी, सरिया का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी जो है परिधान ड्रेसेज, आप लोग नाम जानते होंगे, मेरा क्लासमेट है। मैं उसको बोलूँगा तुरंत वो ला के यहाँ पर गिरा देगा सामान, लेकिन तब समाज में क्या हल्ला जाएगा कि कमाए के चक्कर लगे को। तो हम लोग अपना सैलरी से खुश हैं। आप लोग के दिमाग से निकाल दीजिए कि हम आप लोग से कुछ कमाना चाहते हैं। हमको आप लोग से कोई कमाना नहीं है। जो इधर जनवरी के बाद आ रहे होंगे बच्चे लोग, कोई साइन कराने के लिए गैस टेस्टिंग में, या मार्कशीट लेने के लिए, या कोई भी चीज़ के लिए, किसी को पैसा नहीं लगा है। अगर किसी को पैसा लगा है तो हमें बताए कि एक्स्ट्रा पैसा लगा है। किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। फॉर्म भरा रहा है तो 30 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, वो भी बोल के लिया जा रहा है। क्यों 30 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है भाई? क्योंकि जो वो फॉर्म भर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको मेहनत लगता है, तो उसका मेहनत का पैसा 30 रुपया आपको बोल के दिया रहा है। बहुत गार्जियन आते हैं, कहते हैं हम गरीब हैं, तो उसको वो 30 रुपया छोड़ दिया जाता है कि आपको वो 30 रुपया नहीं लगेगा। तो सारे गार्जियन इस बात को फैला दें मैसेज कि हमको आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना है। हम लोग की जो सैलरी मिल रही है बहुत अच्छी है, और हम लोग उसमें बहुत खुश भी है। अगर हम लोग को कमाना होगा तो हम लोग को भगवान बुद्धि दिया है, हम लोग और भी सोर्स से कमा सकते हैं। आप लोग से कमाने का जरूरत हम लोग को नहीं है। 4 गो मकान बना देंगे तो 20,000 भाड़ा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो आप लोग से क्यों कमाएंगे? 2-2 रुपये लेके बदनाम क्यों होंगे? तो ये ड्रेस व्रेस भी आप लोग अपने लेवल से करा लीजिए, ठीक है? आइडिया सब है हमारे पास, हम लोग के पास, केवल बस आप लोग का सहयोग का जरूरत है। आज बात बोल रहे हैं सर नारायण सर, आप आज की बात छोड़ दीजिए। दिसंबर में जब हम प्रभार नहीं संभाले थे तो हमारे टीचर लोग के साथ गाली गलौज हुआ था, चश्मा खींचने की बात हुई थी। आज तो छू दिया, उस दिन खाली बात हुआ था। तो अगला दिन जब आया तो हमारे मुकुंद सर नए नए थे, वो हम पर बहुत गुस्सा किए कि आप हमको नहीं भेजे और हम लोग को भेज दिए गाली सुनने के लिए। लेकिन गार्जियनशिप हेडमास्टर बनने के बाद मेरे अंदर नहीं आया है। हेडमास्टर बनने के पहले भी हम गार्जियनशिप निभाते हैं। हमारे से उम्र कोई टीचर का ज़्यादा होगा, लेकिन इस स्कूल में हमारे से ज़्यादा उम्र किसी का नहीं है। मतलब हमारे ज़्यादा टाइम इस स्कूल में किसी ने नहीं दिया है। इस चीज़ को हम समझते हैं, और इसके कारण से जहाँ मार खाने की बात होती है वहाँ सबसे पहले हम आगे रहते हैं। क्योंकि हमारे जो प्रभारी थे अरुण सिंह, उनको भी लोगों ने नहीं समझ पाया। वो भी एक महान आत्मा थे। वो घर घर लोगों के चल जाते थे, खाना खाने के लिए रात में रुक जाते थे। लोग उसका गलत अर्थ लगाते थे कि लालची है मास्टर, खाने के लिए आ गया। लेकिन नहीं, वो लालची उलची नहीं थे। वो इसलिए जाते थे क्योंकि आपसे मिले जुले, आपसे रिश्ता बने, इसलिए जाते थे। और हम लोग भी जाना चाहते हैं। आप लोग बुलाइए, हम लोग 2 टीचर आएंगे। कोई खाना वाना बनाने का जरूरत नहीं है, पानी पी के आपके घर से आएंगे। लंच टाइम में हम लोग आएंगे, आप बुलाइएगा। क्या कि बहुत सारी बात, जैसे अभी बहुत सारी माताएं आई हुई हैं, बहुत सारे पिता आए हैं बच्चों के, वो अपने बच्चे को बेइज्जत नहीं करना चाहते हैं खुलेआम।
और करना भी सही नहीं है। आप अपने बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमको अपना घर बुला के बताइए। लंच टाइम 30 मिनट का होता है, बात करेंगे, फिर आ जाएंगे। कोई नहीं आएंगे तो हम तो आएंगे। हम इसमें बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि हम बचपन में जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के गार्जियन बोलते, उस स्कूल के टीचर हमारे घर आते थे। हमारे घर ही नहीं आते थे, सारे बच्चों के घर जाते थे। जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, सरस्वती शिशु मंदिर सरिया, जहाँ की अभी DAV है, वहाँ का परंपरा था कि सारे आचार्य जी लोग जो है घर घर विजिट करते थे। तो आप हमको बुलाइए तो सही। हम अचानक जाएंगे तो आप फिर वो वही वाला लेवल लगा दीजिएगा अरुण सिंह वाला कि लालची है, खायल को जो सवाल नहीं। भगवान की कृपा से खाने के लिए इतना मिला है कि नहीं खा सकते हैं, छोड़ना पड़ता है खाना। तो आप बुलाइए, और जब बच्चे जान जाएंगे ना कि गार्जियन और शिक्षक में जान पहचान है, तुरंत फ़ोन कर देगा, तुरंत मिल लेगा, तो आपका बच्चा जो बदमाशी करता है वो नहीं करेगा। बच्चा इसलिए बदमाशी कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि टीचर हमारे घर तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। एक बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, विशाल, देखो तो विशाल, ये जो है देखिए, देखने में कितना स्वीट लग रहा है, क्यूट लग रहा है ना बच्चा, क्यूट बच्चा है भी। बैठो। तो बीच में कुछ शरारत कर देता है तो बार बार बोलते हैं कि आज हम तेरा घर आ रहे हैं, क्योंकि उसी रास्ते में मेरा घर पड़ता है। तो नहीं सर नहीं आइएगा, कोई नहीं घर में मिलेगा। क्या ठीक, सही बात है कि नहीं? कोई नहीं है सर, मम्मी के सिवा। हाँ, मम्मी से ही हमको काम है, हमको मम्मी से ही काम है। मम्मी के कदमों में जन्नत है बाबू। जिसकी मम्मी नहीं है उसको पूछो कि मम्मी क्या होती है। पापा नहीं रहेंगे ना, मम्मी तुमको अच्छा से संभाल लेगी, लेकिन जिसकी मम्मी नहीं रहती है ना, वो बच्चा नहीं संभलता है अच्छा से। ये तो लोग गलत फहमी है। हम बोले कि का जानने वाली औरत का बेटा आज स्कूल का हेड मास्टर है कि नहीं है? किसी की मम्मी पढ़ी होगी BA, लेकिन लफंगा है उसका बच्चा बहुत। तो ये मत समझना कि कम पढ़ी है मम्मी तो वो नहीं जानती है। आपका किताब का अक्षर वो नहीं जानती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्या आप पर बीत रहा है, वो मम्मी लोग अच्छा जानती। तुम उसके सांस से सांस मिलाए हो 9 महीना, तुम उदास रहोगे ना, वो पकड़ लेगी। इसलिए आप लोग भी अपनी शक्ति को पहचानिए, और भी जब भी मीटिंग सीटिंग हो तो बुलाइए। ये मत बोलिए कि हमने की बोलवा, हमने की जानो। ये आप लोग जो जानते हैं ना, सो इन लोग नहीं जानते हैं। सही बता रहे हैं आपको। जो आप लोग जान रहे हैं, ई कोना वाला लोग जो जान रहे हैं, वो ई कोना वाला लोग नहीं जान रहे हैं और कभी नहीं जान सकते हैं। पुरुष ताजमहल बना सकता है, पुरुष एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। इसलिए महिलाएं अपनी शक्ति को जानिए। और सारी बच्चियां ही बोलती हैं हमारी मम्मी कहीं नहीं जाती है। सर, हकीकत यही है कि आपकी मम्मी कहीं नहीं जाती है, इसलिए आप पीछे हैं। और आपकी मम्मी की मम्मी भी कहीं नहीं जाती थी, इसलिए आप पीछे हैं। ये शान की बात नहीं है। बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, उन लोग की पत्नी, उन लोग खुद अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, कोई ना कोई समय निकाल के जाते हैं। तो उन लोग से ज़्यादा इज्जत है आप लोग का, पैसा पर चलते हैं उन लोग। तो ये जो गलत फहमी है कि हम लोग की मम्मी कुछ नहीं जानती है, गलत फहमी को दूर कीजिए। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि और भी कोई गार्जियन के मन में कुछ चल रहा होगा तो वो ज़रूर आके बताएं। हमारे बीच में एक बहुत गार्जियन अच्छे भी हैं, जिनकी बच्ची जो है इस बार जिला में 3रा स्थान लाई थी। हरिवंश जी, हम नाम थोड़ा गलत बोल रहे हैं क्या नाम आप? हाँ, आप जरा जरूर कुछ आके शेयर करेंगे। आइए। बच्चा है जिनका देखो पोस्टर में नाम लिखा हुआ है, वो बच्ची ना केवल स्कूल में टॉप है बल्कि जिला में 3रा स्थान। सम्मानित झारखंड विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एवं समस्त शिक्षकगण, मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। आज का जो मीटिंग है पेरेंट्स स्टूडेंट, मुझे काफ़ी खुशी हुई सुनकर। हमारी बच्ची यहाँ से रिटर्न गई घर, फिर आने के पापा आज मीटिंग है स्कूल में, हम लोगों को रिटर्न घुमाया। फिर हम कहीं जाना था, फिर हम यहाँ पहुँचे स्कूल, और यहाँ का जो देखे माहौल मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मासिक गोष्ठी होती है। जो मुझे देखने को मिला और काफ़ी सर लोग चर्चा भी किए, उस चर्चा से हम काफ़ी खुश हैं। और जितनी भी जानकारी एक शिक्षक
के अंदर होना चाहिए। आप लोग मंगे हुए खिलाड़ी हैं और आप लोग सारी चर्चाएँ किए, सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई। और क्या बोले सर, इस तरह अगर होते रहे चर्चा शिक्षक और बच्चों के बीच तो ज़रूर उज्जवल भविष्य होगा बच्चों का। चंद वानियों के साथ चश्मा वश्मा उतारने की बात तो हुई थी, बहुत गर्मा गर्मी 9 बजे रात में हुआ था। तो उस दिन भी इसी तरह हम लोग गार्जियन बच्चे लोग को भेज दिए थे कि जाओ भाई गार्जियन को बुला के लाओ, क्योंकि जब तुम्हारे टीचर बेइज्जत होंगे, जलील होते रहेंगे तो कितना मन से पढ़ाएंगे। जब टीचर रोता रहेगा तो आपको कितना ढंग से पढ़ा सकता है। तो बच्चा लोग को समझ में नहीं आता था कि भला इज्जत भी क्या चीज़ होता है, वो भी टीचर का इज्जत। तो बच्चे को भगाने से भी नहीं भाग रहे थे। कुछ गार्जियन बाद में आए थे, फ़ोन करने पर आए थे। आज भी जब हम लोग बच्चे को भगा रहे थे तो बच्चे लोग जा नहीं रहे थे। उन लोग को लगता है क्या मीटिंग करेंगे। जनरली मीटिंग का मतलब समझते हैं जो गांव में हाव हल्ला होता है ना, तोरा देख लो तोरा दिखा दो, लोग सोचते हैं कि मीटिंग का मतलब वही है। आज शुरू में वही हुआ भी, तो उस दिन भी हमारे टीचर ने कहा कि भाई इस तरह से बेइज्जत होकर हम लोग नहीं पढ़ा सकते। तो काफ़ी संख्या में लोग आ गए थे और मीटिंग सीटिंग हुआ था। तो यहाँ कुछ बच्चे का कहना सही है, बुलाते भी हैं तो आप लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि करवे जाके की होते जे करती से मास्टर करती ना। तो अगर आप कहिए कि जे करती से डॉक्टर करती ना, तो आजकल डॉक्टर लोग में बहुत डॉक्टर ऐसा होता है जो आपका किडनी निकाल लेता है, ऑपरेशन करने जाता है वो दूसरा अपेंडिक्स का और निकाल देता है किडनी। इसलिए आपके टीचर अच्छे रहें या बुरे रहें, आपको उनसे परिचित होना जरूरी है। और अगर कुछ बोला जाए तो बुलाइए। और आपको अपना समय नहीं है आने जाने का, आप अपने बच्चे को अच्छा से विकसित करना चाहते हैं तो आप हम लोग को बुलाइए। 10 मिनट के लिए मिलेंगे, 5 मिनट के लिए मिलेंगे, उस 5 मिनट 10 मिनट में बहुत अच्छा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो बड़ी अच्छी बात बोले कि जब हम लोग के घर में शादी ब्याह होता है तो फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी सबको बुलाते हैं, मामी मौसी सबको। टीचर को क्यों नहीं बुलाते हैं? टीचर को इसलिए नहीं बुलाते हैं, दोनों तरफ से गलती है। या तो टीचर सम्मान के लायक नहीं है इसलिए आप उसको नहीं बुलाते हैं, या आपको टीचर का महत्व पता नहीं है इसलिए आप टीचर को नहीं बुलाते। और बोलना नहीं चाहिए। जिस भी 1-2 आदमी ने हम लोग को बुलाया है अपने शादी ब्याह में, एक रिश्तेदार जिस रस्म को अदा करता है, नेतपुरी देता है, बातचीत करता है, उस रस्म को हम लोगों ने अदा किया है। गिने चुने लोगों ने बुलाया है, लेकिन जिन लोगों ने बुलाया है उनके घर हम लोग गए हैं और उसी तरह से रिवाज को, नेक विधि को हम लोग पूरा किए हैं जिस तरह आपके मामा जी या मौसा जी करते हैं। तो इस कमी को छोड़िए। और जो गैप बना है आपके हमारे बीच में, आप हमको नहीं पहचानते, हम रास्ता से गुजरते हैं, कम से कम इधर के लोगों को माफ़ कर दें। इधर के लोगों को तो माफ़ नहीं किया जा सकता है। 14 साल से गुजर रहे हैं, किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि रोक के 1 गिलास पानी पीने के लिए कहा जाए। आपका पानी का भूखा नहीं है हम, आपके भाव का भूखा। एक ही बार एक गार्जियन जो मकई दे दिया हमारे गांव में, उसका साड़ू घर था, बोले मास्टर साहब मकई ले जाना। हम मना कर दिए, सख्ती से मना किया, हमको बुरा लगा लेकिन फिर भी मना किया। हम बोले 13 साल आपके दरवाजे के बगल से गुजर रहे हैं, आपका दुकान है सामने, आप प्रैक्टिकल में पैरवी भी कराए अपना साड़ू से, जो कि हमारा रिश्ता भी लगता है और हाई स्कूल टीचर है, उससे पैरवी कराए प्रैक्टिकल में। लेकिन आपको 1 गिलास पानी पूछने का हिम्मत नहीं हुआ। सीधे 1 बोरा मकई ले जाइए, हमारा साड़ू को दे दीजिए। हाँ, एक गार्जियन बिरना डाबर के आए, 2 को कटहल दे दिए। तो हम बिरना डाबर के गार्जियन का बात कटहल हम इसलिए ले गए क्योंकि वो जिसके घर में देने के लिए कह रहे थे उसका हमारे ऊपर बहुत एहसान है। उसके घर जब फ़ोन आता था तो वो फ़ोन हम लोग को भुला देते थे। टेकलाल मंडल हमारे गांव के मुखिया जी, 1-2 बार हम उनको पैसा देने का कोशिश किए, जैसा कि सब कोई बुलाने पर 5 रुपया लेते थे जब नया नया मोबाइल आया था या फ़ोन आया था, तो बहुत ज़ोर से डांटे, बहुत पैसा वाला हो गया तुम। तो उनका गुण को देखते हुए बड़ा बड़ा कटहल हम ले गए। यहाँ पर बिरना डाबर के वो शख्स ने कहा कि 1 कटहल आपका है सर और 1 कटहल मेरे रिश्तेदार को दे दीजिएगा। हमने दोनों कटहल उनको दे दिया, बड़ा बड़ा कटहल था। 2 दिन के बाद वो जो हैं उनके बेटा वो हमको बोले, अरे तुम कटहल काहे
भतीजा लगते काहे रख दिया रे तुरे, ले जाओ तुम्हारा कटहल है, तुम दोनों कटहल काहे रख दिया, और हमको फिर वो ज़बरदस्ती कटहल देना पड़ा। तो ये होती है व्यवहार, व्यवहार बनाइए तो इससे बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा और ज़्यादा आगे प्रगति होगी। अब हम फिर से कॉल करेंगे कि कोई और गार्जियन अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आके बोले, कुछ बातों को रखें। सुनो ध्यान सर, हम लेट से आए, हमें पता चला कि आपके साथ ये हुआ, वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमेशा होते आ रहा है, जिसमें हम लोग का भी कोई कमी है। अगर हम लोग गार्जियन एक्टिव होते तो आपके ऊपर इस तरह का दबाव और हावी गैर अभिभावक लोग नहीं होता। ये तो दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चों को हम कहते हैं कि वो लोग अपना गार्जियन को जब सर बोलेंगे तो कम से कम हम लोग को खबर करो कि आज कोई मीटिंग है, सर बुलाए हैं। और इस तरह का मैसेज अगर हम लोग के पास नहीं जाता है और हम लोग नहीं आ पाते हैं, वैसे परिस्थिति में अगर गैर लोग आकर के सर पर हावी होते हैं तो ये गलत बात है। और हम लोग को एक्टिव होकर के सर के कदमों के साथ कदम मिला के चलना होगा, ताकि यहाँ आकर के कोई दादागिरी, कोई रंगदारी सर लोगों के ऊपर नहीं करे और हमारा जो विद्यालय जो सुचारू रूप से चल रहा है, जो अच्छा शिक्षा जो बच्चों के बीच में मिल रहा है वो मिलता रहे। हम यही सर लोगों से कामना करेंगे कि आप लोग बहुत महान हैं सर, और हमारे बच्चे बच्चियों को जो आप दे रहे हैं वो निरंतर देते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि हम लोग पीछे तरफ कैमरा नहीं लगाए हैं, क्यों? क्योंकि पीछे तरफ टॉयलेट है और टॉयलेट प्राइवेट जगह होता है। ऐसा नहीं कि सब जगह कैमरा लगा सके, तो पीछे क्या नहीं लगाया जा सकता था? पीछे भी लगा सकते थे, लेकिन पीछे हम लोग नहीं लगाए कि पीछे इधर गर्ल्स टॉयलेट है, उधर बॉयज़ टॉयलेट है, तो पीछे के रास्ते से चढ़ा। पहले शुरू में क्या हुआ, जब कैमरा लगा तो जनवरी में देखिए एगो कैमरा लगा था जो फील्ड को कवर करता था, तो पूरा फील्ड कवर करता था, राजू जी का दुकान भी कवर करता था। जो छुट्टी हुआ क्रिसमस का, उसमें कैमरा चुरा के ले गया, तो हम लोग को हंसी आया और हम लोग उस चीज़ को मजाक में लिए। हमको लगा कि अच्छा लगता है, पीने खाने वाले लोग को दिक्कत होता होगा, इसीलिए वो कैमरा ले गया, बाकी कैमरा को छोड़ दिया। ये हम लोगों ने सोचा और उसको बात को वैसे ही रहने दिया कि चलो जाने दो, ठीक है भाई, अपना आदमी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। मगर उसके बाद फिर एक दिन ये कैमरा जो उधर घुमा था वहाँ का कैमरा तोड़ दिया। फिर हम लोगों ने नया कैमरा यहाँ और यहाँ पर लगाया। रिकॉर्डिंग में आया कि 4:45 सुबह परसों वो कैमरा तोड़ने वाला घुसा है और उसका केवल हाथ दिख रहा है, पीछे तरफ से घुसा है, हाथ में अंगूठी पहनता है, ये दिख रहा है। और सुबह अभी चूँकि बहुत शीत गिरता है, तो शीत के कारण कोई हलचल नहीं दिख रहा है कि कोई आदमी आ रहा है या जा रहा है। तो इतना शातिर आदमी है और बार बार एक ही आदमी ये काम किया, ये भी मत समझिए कि दूसरा आदमी काम किया है। वो फंस रहा है, एक दिन फंसेगा, बहुत गहरा फंसेगा। और हमारे भी माफ़ करने का एक सीमा होगा। जिस दिन माफ़ करने से ऊपर मामला चल जाएगा, उस दिन अगर हम माफ़ कर भी देंगे तो विभाग माफ़ नहीं करेंगे और हमारे साथी लोग माफ़ नहीं करेंगे। हमारे साथी का मतलब किसी विद्यालय के साथी नहीं, बल्कि जो हमारे विभाग में पूरे झारखंड में जो शिक्षक साथी हैं वो आपको माफ़ नहीं करेंगे अगर हम माफ़ कर भी दें। अभी गर्दन पकड़ने तक बात आई है, माफ़ कर रहे हैं, इससे आगे की बात जाएगी तो अगर हम चुप भी रहेंगे तो ये मामला हाईलाइट हो जाएगा। तो हम लोग आप लोग से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो चोरी वोरी हो रहा है, लंच स्कूल छुट्टी के बाद कोई भी आदमी अगर इसके आसपास दिखाई देता है कैंपस के अनुसार, तो आप लोग का ये दायित्व है कि आप उससे पूछें कि अभी छुट्टी टाइम में तुम क्या कर रहे हो। कई बहुत लोग देखते हैं यहाँ पर मुंह धोने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, तो नहाने के लिए मुंह धोने के लिए आते हैं, चलो ठीक है, मगर आप नहाने के लिए आते हैं, मुंह धोने के लिए आते हैं, तो आप ही का सहारा लेकर के कोई बदमाश आदमी भी तो आ जाता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप चोर हैं या इंसान हैं, मतलब नहीं है। जब स्कूल छुट्टी हो गया है तो स्कूल के दीवार पर भी किसी को नहीं चढ़ना है, चाहे वो आम का दिन हो, आम के दिन बच्चे आते हैं,
बाबू 2 किलो आम पापा को बोलना ला देंगे, 100 रुपया में 2 किलो आम मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कभी चोरी हो गया, सीसीटीवी खंगाला जाएगा, किसी से पूछा उछा जाएगा, आप अपने पूरे परिवार को कलंकित कर दीजिएगा। पुलिस पहले 4 डंडा लगाएगा, फिर उसको सही आदमी मिल जाएगा। पुलिस माफ़ी मांगने थोड़े ना आएगा कि हम तुमको मार दिए। सो उसका तो ड्यूटी है, उस शक के आधार पर अच्छे इंसान को भी कभी कभी मार देता है। तो आप लोग सभी गार्जियन से, और ये यहाँ पर कैमरा तोड़ने या आम झाड़ने कोई धुरगड़गी का आदमी नहीं आता है, और ना पलरा का आदमी आता है, और ना चुंगलों का उधर का आदमी आता है। अगर यहाँ आता है तो यही जो अगल बगल तारा, भैयाडी, गादी, अब हो सकता है गादी का आदमी नहीं आता को बोल रहे हैं सर हमके हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, लेकिन 4:45 पर सुबह में बताइए दुर्गड़गी का आदमी आ सकता है? वो तो यहाँ ट्यूशन पढ़ने भी नहीं आता है। चुंगलों का आदमी भी हमको लगता है कि नहीं आएगा, दूरी पड़ जाता है। तो आसपास का आदमी ही आ रहा है। तो आप शक के दायरे में नहीं आए, और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम पूछ लें वो आदमी को। जो आदमी कैंपस के अंदर घुसता है छुट्टी के बाद, उसको पूछ लेंगे क्या कर रहे हो, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो। पूछ लेने के बाद क्या होता है ना कि आदमी जब चोर का चोरी पकड़ा जाता है ना, जब वो बेइज्जत हो जाता है तो वो काम नहीं करना खोजता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उससे लड़ाई कीजिए, आप उसको गंदा बात बोलिए, खाली पूछ लीजिए कि आप क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए हम आपके टीचर हैं और आपके घर में हम 1 बजे रात दरवाज़ा खटखटाएं, तो आप क्या सोचिएगा? चोर सोचिएगा कि नहीं? तो शक, या फिर हम आपके दीने में आपके घर में पीछे तरफ से घुसेंगे तो आप क्या समझिएगा? चोरी समझिएगा। तो इस तरह का शक का दायरा में नहीं आना है। आम झाड़िए दूसरे जगह, यह नहीं झाड़ना है। और ये बात चल रहा है, किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा। चोर कितना भी चालाक हो, कहीं ना कहीं पहचान छोड़ देता है। जैसे अभी अंगूठी पहचान में आया है ना, अंगूठी दिख रहा है, तो ऐसे कुछ न कुछ आप पहचान छोड़ दीजिएगा। बड़ा लेवल का चोरी नहीं है, इसलिए फॉरेंसिक टीम नहीं आ रहा है। फॉरेंसिक टीम आएगा 2 मिनट में पता लगा लेगा। वो जहाँ से आप चढ़े हैं वहाँ पर वो स्प्रे मारेगा, आपका हाथ पैर झलक जाएगा, हाथ पैर का साइज लेगा, कुछ न कुछ आप छोड़े होंगे, जहाँ छुए होंगे, DNA टेस्ट लेगा, पकड़ा जाइएगा। लेकिन चोरी चूँकि छोटी है, तो छोटी चोरी में उतना बड़ा CBI और IB वगैरह नहीं आने वाला है। मगर सीमा मत लागिए, हर चीज़ का एक सीमा होता है। सीमा जिस दिन क्रॉस हो जाएगा, रावण जब तक बाहर से भिक्षाम देही बोल रहा था तब तक कुछ नहीं हुआ। जो सीमा को लांघना चाह रहा है तो आग जल रहा है। अब चालाकी करके सीता को बाहर ही बुला रहा है, तो अपने तो आग से बच गया, लेकिन पूरे लंका में आग लगवा दिया। हनुमान जी जाके फिर लगवाए ना। तो ये सब चीज़ ध्यान दो। स्कूल आप ही लोग का है। हम लोग को इतना बड़ा चिट्ठी मिलेगा A4 साइज में कि आपका स्थानांतरण फलाने जगह किया जाता है। उस दिन भले हम लोग रोएंगे, 14 साल का रिश्ता याद करेंगे, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। बड़ा SP और DC का ट्रांसफ़र नहीं रुकता है, तो हम लोग तो साधारण चीज़ है। तो हम लोग का रिश्ता जब तक यहाँ है तभी तक है। बाकी लोग जो बना के रखेंगे वो बनाएंगे। नाइट गार्ड नहीं है क्या? नाइट गार्ड नहीं दिया हुआ है? नाइट गार्ड क्यों दिया है? गिरिडीह जिला के 3 स्कूलों में, पचम्बा, JC बोस और कस्तूरबा, और शायद एक डुमरी में, ऐसे 3-4 स्कूलों में है, नाइट गार्ड नहीं है। तो ये गरीब लोग का स्कूल है, गरीब जगह का स्कूल है। क्यों नाइट गार्ड लगा के सरकार का 10,000 रुपया क्यों खर्चा करवाना चाहती है? नहीं देखिए ना, इतना सब लोग खुद ही ईमानदारी। चलो, राम राज के बारे में रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि वहाँ पर कहीं ताला वाला नहीं लगता था। वो तो किताब की बात है। हम दक्षिण भारत में गए, लेकिन लोग बताते हैं कि दक्षिण भारत में महिलाएं यहाँ पर जितना सब बहू और सास मिल के जितना गहना पहनती है, वहाँ पर दक्षिण भारत में एक औरत उतना गहना पहनती है। और उतना गहना पहन के 12 बजे रात, 1 बजे रात भिलौर उलौर के आसपास के एरिया में लोग घूमती है, लेकिन कहीं चोरी वोरी नहीं होता है। भिलौर तो सबको जाते हैं जिसका क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। तो हम लोग क्यों नहीं वैसा समाज बनाएं जिसमें ताला की ज़रूरत ना हो, जिसमें पुलिस की ज़रूरत ना हो, जिसमें आपको जलील करने की ज़रूरत ना हो। तो कोशिश कीजिए, 100% कोशिश कीजिएगा तो 5-10% सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है? और 5-10% भी जिस समाज में अच्छे लोग आ जाएंगे, उस समाज में बदमाश लोगों का हिम्मत टूट जाएगा। बदमाश लोग का हिम्मत इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि जो सही लोग हैं वो उसको टोकते नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जी। जिस दिन वो टोकना शुरू कर देगा, उसका हिम्मत पस्त हो जाएगा।
तो पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लंच का टाइम चल रहा है, सभी बच्चे लंच करें और फिर उसके बाद 6ठी घंटे और 7वीं घंटे की पढ़ाई होगा और सभी अभिभावक आए, आप लोगों को पुनः दिल से धन्यवाद। और जब भी इस तरह का मीटिंग हो तो आप लोग से उम्मीद करेंगे, ना भले मीटिंग में कुछ सार निकले, भेंट भाट करने के लिए ही आ जाइए। एक रिश्ता टीचर का भी रखिए, जैसे आपका साड़ू घर और साला घर और ससुराल और बेटी घर होता है ना, तो सोचिए कि एक मेरा बेटा का घर और बेटी का घर भी यहाँ पर है। ये समझ करके भी आया कीजिए आप लोग। चलिए।